आकृति, प्रकृति, रूप, रंग, गुण, धर्म, स्वरूप इत्यादि सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखेंगे? लग्न। लग्न मतलब हम स्वयं, हम जितने हमारा लग्न एवं लग्नेश जितना मजबूत रहेगा हम उतने मजबूत रहेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरे भाव से संबंधित सारे विषयों की चर्चा की थी। दूसरे भाव से संबंधित हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संपूर्ण हमारा धन का भाग, धन से संबंधित, जी धन से संबंधित आप ये देखिए जो भी विषय वस्तु है, पूरा संपूर्ण धन का हमारा सेविंग कितनी रहेगी, क्या कैसे रहेगा, है ना, और इसके साथ साथ हमारा धन का कितना नाश होगा या नहीं होगा, पूरा संपूर्ण कुटुंब भाव, हमारा परिवार इत्यादि भाव। उसके साथ साथ आप ये देखिए हमारा संपूर्ण वचन एवं वाणी वाला भाव, अर्थात आप ये देखिए कोई भी इस प्रकार के कई सारे कर्म होते हैं जिन कर्मों में सबसे ज्यादा मुख्य भाव जो है वो हमारी वाणी ही बाकी, अर्थात बोलने से संबंधित जितने भी कर्म क्षेत्र होते हैं वो जितने भी आप देखिए बड़े बड़े कोई गाइड हो गए, कोई भागवताचार्य हो गए, ज्योतिषाचार्य इत्यादि हो गए, पंडित इत्यादि हो गए, जो बड़े बड़े राजनीतिक इत्यादि के आप देखिए तो बोलने संबंधी जितना भी काम है वो हम द्वितीय भाव इत्यादि से देखें। ठीक है। तो प्रथम एवं द्वितीय भाव के हम लोग संपूर्ण रूप में विस्तार पूर्वक एवं गहराई से चर्चा किए थे। आज से हम लोग द्वितीय भाव इत्यादि पे चलिए। अशोक जी का कुछ प्रश्न है, बताएं अशोक जी, आपका कुछ प्रश्न है अशोक जी? जी कल भी पूछ रहा था, यात्रा में था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम का था। पूछना चाहता हूँ कि पाया होता है, जैसे कुंडली में जो पाया होता है उसका क्या मतलब है? वो पाया इत्यादि पर अब आप आज के समय से काफी हालांकि मुहूर्त इत्यादि का विषय है, चंद्रमा इत्यादि से सारी चीजें, जैसे आप ये देखिए कभी भी अगर मुहूर्त हो या कोई भी किसी बच्चे का भी जन्म हो तो जितनी भी चीजें निकलती हैं, राशि, ग्रह, नक्षत्र, वर्ण, अवश्य, तारा, ये वो, पाया इत्यादि सारी चीजें कहाँ से निकलती हैं? चंद्रमा से। सारी चीजें कहाँ से? चंद्रमा से ही निकलती है। ठीक है। तो आप ये देखिए पाया इत्यादि आज के समय बोला जाता है कि भाई स्वर्ण का पाया उतना अच्छा आज के मतलब नहीं माना जाता है ना। स्वर्ण का पाया होता है, ताम्र इत्यादि का होता है, रजत इत्यादि का होता है, तो रजत इत्यादि लोह इत्यादि का भी होता है, तो रजत इत्यादि का ठीक माना जाता है, रजत इत्यादि का अच्छा रहता है, ताम्र का भी बहुत अच्छा माना जाता है, स्वर्ण का उतना एवं लोह का उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो प्रकृति इत्यादि रहती थी व्यक्ति, जैसे हम लोग क्या अक्सर आपको देखिए कई पहले बहस इत्यादि हुआ करते तो नाड़ी देखकर कई चीजें बताते हैं, तो हमारे अंदर आंतरिक जो प्रकृति है तो वही है, वर्ण, अवश्य, तारा जितनी सब चीजें हैं उनसे पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकृति का, कितना भाग्यशाली है, कितना कर्मवादी है, ये सब चीजें पता लगती है, और बाकी इसके अतिरिक्त और कुछ। ठीक है। चलिए, और हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके विषय में आशुतोष जी प्रश्न करें। कल जैसे द्वितीय भाव से है लॉटरी सट्टे से इनकम देखते हैं, तो गुरु जी अगर उसमें कल ये था कि द्वितीय भाव से अगर संचय भाव देखते हैं, सेविंग देखते हैं, तो वो तो 11वें भाव से देखना चाहिए ना लॉटरी सट्टे से। नहीं, आज तो इसलिए आप अलग संबंध में जा रहे हो, संबंध को हम लोग जो भाव बोलते हैं वो बहुत बात का विषय है ना। अगर आप ये देखिए पूरी आप लॉटरी सट्टा से धन कमाएं या कहीं से भी धन इत्यादि कमाएं, तो धन कमाकर हम लोग कहीं भी रखते हैं, सेविंग करते हैं, वो जो सेविंग वाला हाउस है वो सेकंड हाउस है। अब कहीं से भी हम लोग यदि चोरी करके भी धन लाएंगे तो धन कहीं ना कहीं रखेंगे, तो हमारा जो सेविंग हाउस होता है, अर्थात जो हमारी सेविंग होती है, जैसे हम लोग अपने अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, अपने पॉकेट में जो पैसा रखते हैं, अपने घर में तिजोरी में जो पैसा रखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपने सेकंड हाउस से देखते हैं। ये और लॉटरी इत्यादि का भाव ये दूसरा नहीं है ना, लॉटरी इत्यादि का भाव दूसरा नहीं है। अगर आपके मस्तिष्क में दूसरा करें तो बिल्कुल गलत है। लॉटरी हाँ, इसीलिए जी वो आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए हमने कल उस विषय कुछ शब्द को नहीं भूल दिया था क्योंकि वो नहीं लेना है ना। ये चीजें नीलेश जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। तो उसमें जैसे भाव के हिसाब से क्रमशः राशि बैठ सकती है। अरे मेष अगर देखिए नीलेश जी, मेष लग्न की कुंडली होगी है ना, मेष लग्न मतलब पहले अगर मेष लग्न की कुंडली होगी तो भाव के अनुसार सारी चीजें मतलब बैठेंगी। आप समझ रहे हैं? सारे भाव में वही बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जब मेष लग्न 12 घर हुए, 12 राशि हुई, तो जब उसके अनुसार रहेगा तो सब कुछ पूर्ण रूप में बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी मेरा प्रश्न है। इसके अनुसार बैठे सभी जहाँ तक अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो सबका ऑन रहे, गुरुजी किसी का भी ऑफ न रहे। गुरुजी मेरा प्रश्न है। आप अपना परिचय दें, बस एक सेकंड में देखिए। शांति जी आप अपना परिचय दें। शांति जी आप लोग इसलिए कृपया करके दूसरी आईडी से ना आया करें। अनुराग शुक्ला जी वीडियो ऑन करें कृपया करके, सभी अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है, तो जब आप अंदर आए तब आप वीडियो जरूर ऑन करिए। ठीक है ठीक है। तो शांति जी अपना परिचय दें। आप लोग कृपया करके दूसरी आईडी से ना आया करिए, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं शांति जी को देखना कि कौन है, कहाँ है।
नहीं, शांति जी को लिखा गया है, वो देखिए शांति जी कहाँ है। आप लोग लिंक इत्यादि तो किसी को नहीं शेयर करते ना। आप देखिए क्लास में की लिंक इत्यादि आप लोग कृपया करके किसी को भी शेयर मत करिएगा, है ना जी। प्रवेश जी, आप प्रश्न बताएं प्रवेश जी। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया है कि द्वितीय भाव से और जो द्वादश भाव है उससे हम क्रमशः जो है दाईं और बाईं आँख को हम देखते हैं। फिर आपने जो है ये भी बताया कि द्वितीय भाव से हम भाव से नीचे का जो हिस्सा है उसमें आंखें भी आती हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। तो इससे हम दोनों आँखों को किस उद्देश्य से देखते हैं, और दाईं और बाईं आँख को हम द्वितीय और द्वादश भाव से क्रमशः किस उससे देखते हैं? क्योंकि द्वितीय भाव से तो फिर हम दोनों आँखों को देख लेंगे अगर मुख को देखेंगे तो। बिल्कुल जी। देखिए इसमें मतलब आपने देखिए जैसे हम लोगों ने देखा कि लग्न हो गया। लग्न आपने देखिए हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है, संपूर्ण शरीर इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। तो एक हो गया इन जनरल, अर्थात यदि देखा जाए आपके देखिए व्यक्ति के बारे में जानना है तो इन जनरल हम लोग लग्न से देख सकते हैं, ठीक है। बट यदि उस व्यक्ति विशेष के शारीरिक अंग इत्यादि हो गए या उस व्यक्ति विशेष की किसी दूसरी चीज को हम लोग को देखना है तो उसमें अलग अलग पर्टिकुलर भाव इत्यादि दिए गए। तो एक तो आपने देखिए संपूर्ण रूप से हो गया कि चेहरा यदि देखना है तो चेहरा हम लोग दूसरे घर से देख लिए, राइट। लेकिन उसमें यदि उसमें आंख इत्यादि का देखना है तो आंख के लिए दो भाव इत्यादि किए जाएंगे, एक द्वितीय एवं एक द्वादश। तो यदि व्यक्ति को संपूर्ण रूप से चेहरा इत्यादि देखना है कि व्यक्ति का चेहरा कैसा है, व्यक्ति की आंखें सुंदर इस रूप से है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग दूसरा घर देखेंगे। परंतु यदि इस लक्ष्य से देखना है कि व्यक्ति का आपने मान के चलिए गुरुजी आप ये बताइए कौन सी आंख कमजोर रहेगी, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखना है तो आप देखिए कि यहाँ से देखेंगे तो फिर आप दूसरे और बाएं घर से, दूसरे और 12वें घर से देखेंगे। यदि दूसरा घर अच्छा इत्यादि है तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो है पूर्व की दाईं आंख अच्छी रहेगी, और अगर 12वां घर गड़बड़ है तो बाईं आंख। चलिए अब 7:43 हो गया। अब लगभग 2 मिनट और बचे जो आएगा। हाँ बोले संदीप मिश्रा जी, बोले एक सेकंड, संदीप मिश्रा जी बोले। अच्छा यही तो बात आपको बताई थी, जैसे अभी तो हम लोग घरों में जानकारी कर रहे हैं। अब आप देखिए जिन घरों से अच्छी चीजें देखी जाती हैं वो अच्छे घर हो गए, बुरी चीजें देखी जाती हैं बुरे घर हो गए। जैसे लग्न से आपने देखा, लग्न से क्या हम देखते हैं, लग्न से हम अपने स्वयं के बारे में देखते हैं। कोई क्या बुरी चीज हुई लग्न से ना, लग्न से सब अच्छी चीजें हमने देखी हमारे बारे में। इसका मतलब लग्न पहला घर अच्छा घर हो गया। दूसरे घर से दूसरे घर भी अच्छा होता है, लेकिन दूसरे घर में हम लोगों ने नेगेटिव चीजें देखी कि मारक। यहाँ पे कल हमने आप सभी को बताया था दूसरे घर से क्या देखते हैं, मारक। जितेंद्र त्रिपाठी जी, अंश त्रिपाठी जी वीडियो ऑन करें। हाँ वेरी गुड जितेंद्र जी। अंश जी आप भी वीडियो ऑन करें। अनुराग शुक्ला जी, अंश त्रिपाठी सब लोग वीडियो ऑन करें। वीडियो किसी का भी ऑफ ना रहे। जैसे अभी आपने बताया जी, एक तो था जिससे कम आपका कम देना, आप देखना या ज़्यादा देना, बराबर देना। तो ये अगर अच्छा रहेगा तो कैसे रहेगा, डाउन रहेगा तो कैसे? वो जो हाउस आपने देखिए ना, उसका जो हाउस अच्छा रहेगा अर्थात जो अच्छा प्रबल रहेगा, है ना। आप ये देखिए आप लोग किसी भी घर को कैसे प्रबल और कमजोर मानते हैं। आप ये देखिए अगर किसी घर का मालिक विधायक है, कोई घर विधायक का है, तो वो घर कमजोर माना जाएगा या मजबूत माना जाएगा, मजबूत माना जाएगा। अब अगर कोई घर रिक्शे वाले का है, कोई घर रिक्शे वाले का है तो उसको कमजोर मानेंगे, मजबूत कमजोर घर को मानेंगे, बस। तो सिंपल सी बात है, घर की मजबूती और कमजोरी कहाँ से देख रहे हैं, उनके स्वामी से, राइट। भाई घर का स्वामी जितना मजबूत होगा वो घर उतना मजबूत होगा। तो इसी प्रकार से कुंडली में भी हम वही देखेंगे। आप ये देखिए कि जन्म कुंडली में भी हम सारी चीजें देखेंगे। जन्म कुंडली में जिस घर का स्वामी मजबूत होगा तो वो घर भी मजबूत होगा, एवं जिस घर का स्वामी कमजोर होगा वो घर भी कमजोर होगा। क्लियर है? चलिए माइक ऑफ करें। हाँ बोले। हाँ ज्ञान दत्त जी बोले, ज्ञान दत्त जी। जी गुरुदेव, जैसे बताया कि दूसरे भाव से कुटुंब देखा जाता है, तो इसे कुटुंब में अधिकतर घर में जो लड़ाई होती है तो क्या दूसरे भाव से ही देखते हैं, जैसे लोग आए बोले? बिल्कुल यदि आपका देखिए कुटुंब इत्यादि है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले भी बताया था। आप ये देखिए कि कुटुंब अर्थात आपका संपूर्ण कुटुंब, जिसमें आपके पिताजी के सारे भाई, ठीक है, आपके पिताजी के सब जो भाई हैं उनका परिवार, वो संपूर्ण कुटुंब हो गया। आपके 3 चाचा हैं, 3 बड़े पिताजी हैं, जो भी है। कुटुंब का मतलब पति पत्नी और बच्चे नहीं होते। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या हो गया, बस परिवार किसको माना जाता है, पति पत्नी और बच्चे को। तो ये इंडिपेंडेंट वो नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़। चलिए अब हम लोग अपना विषय शुरू करते हैं। आप लोग दीपक जोशी जी प्रश्न बता, फिर हम लोग अपना आगे। हाँ
बोले दीपक जोशी जी। गुरु जी, जो द्वितीय भाव होता है हम्म, उसमें जो जैसे कि संगीतकार होते हैं जी। वो गाते तो अच्छा है, परंतु जब जैसे गाना उसके बाद जब वो नॉर्मली बात करते हैं तो बहुत गाली गलौज की चीजें निकलती है, तो उनका बहुत अच्छा हुआ या खराब हुआ उनका वो द्वितीय भाव? नहीं, अब ये तो आपने देखिए कि मतलब थोड़ा सा उस पे वो कर दिया। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का है कि भाई अपने कर्म को अच्छा कर रहा है, जैसे आपने ये कहा कि जब वो अपना कर्म कर रहे हैं, राइट, अगर वो भागवत कथा है या गीत संगीतज्ञ है, वो अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल नॉर्मल चीजों में क्या कर रहे हैं, वो गाली इत्यादि दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ उनके दूसरे ग्रह इत्यादि, अर्थात उनका जो कर्म वाला भाव होता है, कर्म वाला घर कौन सा होता है, 10वां। तो कर्म वाला भाव आप देखिए उनका क्या हुआ, उनका अच्छा हुआ कि अपना वो कर्म अच्छा कर रहे हैं, परंतु गाली इत्यादि सब चीजें, इसका मतलब दूसरा भाव खराब है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये है कि अगर उनका कर्म ही बोलने वाला है, जैसे गीत संगीत वालों का, कथावाचक वालों का, उनका कर्म क्या रहता है, बोलना ही उनका कर्म रहता है। तो आप ये देखिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कर्म करता है कि बस जब अपना मतलब झूठ बोलना, दिखावा इत्यादि बोलना या इस प्रकार की चीजें बोलना, जो भी आदेश देना, संदेश देना, दूसरों को ज्ञान देना, वो उसको ज्ञान दूसरों को ही देना है, उस ज्ञान का 1% भी स्वयं पर अप्लाई नहीं करना, इसका तात्पर्य उस जातक का दूसरा भाव खराब ही होगा। आप समझ रहे, दूसरा भाव क्यों, क्योंकि उसकी वाणी का प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा, और वो जितना इस प्रकार बोलेगा उतना ही ज्यादा अपने जीवन में दोष ग्रहण करता है। आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कई लोग पूर्ण बोलते हैं, आप देखेंगे ये करना, जैसे हम ही आपको बोले कि भाई पिता का सम्मान करिए, ये करिए, अच्छे माता का सम्मान करिए तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा, पिता का सम्मान करिए सूर्य अच्छा होगा, तो अगर मान के चलिए इन चीजों को हम ही फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका तात्पर्य हमारा दूसरा भाव खराब होगा, और उसके साथ साथ ग्रह जो खराब होंगी वो तो समझ गए दीपक जी। तो ये चीज किरण जी का प्रश्न था, इसके बाद हम लोग प्रश्न अंतिम में करेंगे। जी किरण जी, प्रश्न बताएं। गुरु जी ये बताइए कि धर्म, जैसे मेरा धन लगन का पैदाइश है, मेरा है, तो गुरु स्वामी हो गया, तो गुरु का आपने बताया था कि आप अपना लगन मतलब जो भी है उसको मजबूत करने के लिए, पूजा करने के लिए कि एक माला, तो क्या हम कर सकते हैं गुरु जी? जी, आप सबसे पहले गुरु, आपके धनु लग्न की पत्रिका, तो धनु लग्न के स्वामी कौन हुए, बृहस्पति। तो आप गुरु की प्रतिदिन एक माला मंत्र का जाप करिए मिनिमम, अगर आपके पास समय है, अगर आप और ज्यादा कर सकती हैं तो आप 3 माला, 11 माला, 21 माला, जितना चाहे कर सकती हैं, परंतु मिनिमम आपको एक माला मंत्र जाप बृहस्पति के मंत्र का तो करना ही करना है, और ये आजीवन करना है। आजीवन मतलब लगभग पूर्ण रूप में जब तक आप करने के सामर्थ्य में है, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य, ये करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुरु जी, द्वितीय भाव से संबंधित एक प्रश्न है। अंतिम में प्रवेश, क्योंकि समय इत्यादि भी, और आप सारे प्रश्न अंतिम में आप लोग करिएगा। ठीक। अब आप ये देखिए, हम लोग द्वितीय भाव तक हो चुके थे पूर्ण रूप, अब हम लोग तीसरे घर में चलते हैं। तीसरे घर से संबंधित सारी चीजें पूर्ण रूप में देखते हैं। द्वितीय भाव तक तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, ऋषभ मिश्रा जी वीडियो ऑन करें मेरे को। द्वितीय भाव तक तो आप सबको पता होगा क्या क्या चीजें देखना है। अब आप ये देखिए, हम बड़े हो रहे धीरे धीरे। अब क्या है, पहले घर तक हमारी उम्र कितनी थी, लगभग साल, सवा साल के आसपास तक हमारी उम्र पहले घर तक आपने देखी, हमने देखा। दूसरे घर तक हम कब तक रहे, जब तक हम बोलना प्रारंभ करते हैं, अर्थात जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम घर से अपने जो सीखते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई पैसे क्या होते हैं, सब चीजें, परिवार, कुटुंब इत्यादि क्या होता है, हमें हमारा संपूर्ण कुटुंब मिल जाता है, हमें हमारा संपूर्ण अर्थात घर परिवार इत्यादि मिल जाता है। क्योंकि जब पैदा होने के बाद आप ये देखिए, चाचा, मामा, नाना, दादा, इन सबको पाने के लिए कौन सी मेहनत करते हैं ना, इसका तात्पर्य ये सब प्रारब्ध से मिलता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे होंगे तो आपको संपूर्ण परिवार मिलेगा, और अगर और ज्यादा ग्रह अच्छे होंगे तो संपूर्ण परिवार का सुख भी मिलेगा। दो चीजें होती हैं, परिवार का होना और दूसरा उनका सुख होना। कई लोग के परिवार तो हैं लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए दूसरे घर से हम सारी चीजें देखेंगे। अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो हम तीसरे भाव में एंटर करेंगे। आप ये देखिए, तीसरे भाव में हम प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव का तात्पर्य क्या होता है, तीसरा भाव आप समझिए कि जब हम थोड़ा सा चलना इत्यादि शुरू कर देते हैं, तीसरा भाव क्या है, तीसरे भाव को यदि हम प्रारंभ करें तो तीसरे भाव से हम प्रॉपर थोड़ा सा बड़े होते हैं। मतलब हमारी वृद्धि की जो तेजी रहती है, तीव्रता रहती है, वो बहुत तीव्र हो जाती है हमारे बड़े होने की। क्यों, क्योंकि तीसरे भाव से आप ये देखिए, अब हम थोड़ा सा अर्थात बड़े हो जाते हैं। बड़े किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर आप ये देखिए पराक्रम आता है। तो पराक्रम हम कहाँ से देखेंगे, तीसरे घर से। पराक्रम का मतलब हम चल सकते हैं, मतलब तब तक जहाँ तक
बच्चा आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 साल का हो जाता है। 3-4 साल के बाद से आप ये देखिए हम लोग तीसरा घर अपना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि 3-4 साल से बच्चा बोलने लगता है, सब कुछ समझने लगता है, वो सब कुछ हो जाता है। तो 3 से 4 साल बाद आप ये देखिए हम क्या करने लगेंगे, अर्थात 4 साल के बाद हम लोग तीसरा भाव में देखने लगेंगे। अब यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में तीसरे घर में बहुत ज्यादा पापी ग्रह बैठे हैं, तीसरे घर का स्वामी बहुत ज्यादा पाप पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए क्या होगा कि उस जातक का वो वाला समय, कौन सा समय, वो 4 साल से लेकर जब तक आगे लगभग आप ये मान के चलिए कि 10-11 साल तक का जो समय रहेगा वो अत्यंत खराब रहेगा, अगर खराब इत्यादि ग्रह होंगे। और यदि तीसरे घर में आप ये देखिए बहुत अच्छे ग्रह बैठ जाएंगे, बहुत अच्छे स्वामी इत्यादि रहेंगे, तो वो वाला समय लगभग 4-5 साल से लेकर अरर महादेव पीयूष जी 4-5 साल से लेकर वो 11 साल तक फिर आप ये देखिए क्या रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। तो तीसरा भाव सबसे पहले एक बच्चा जब बड़ा होता है पराक्रम आता है, मैं चल सकता हूँ, ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम होता है, अर्थात हमारे अंदर कितना पराक्रम, हिम्मत जिसको बोलते हैं, पराक्रम, हिम्मत, ताकत, बल, ठीक है। बच्चा फिर अपने से खाने पीने लगता है, आप ये देखिए अपने से सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं करने लगता है धीरे धीरे 3-4 साल। तो आप ये देखिए सभी प्रकार के जितने भी हैं कि पूर्ण रूपेण जो भी स्थिति परिस्थिति है, तो तीसरे भाव से हम क्या देखेंगे, अर्थात पराक्रम इत्यादि पूर्ण रूपेण देखेंगे, ठीक है। पराक्रम हो गया, परिश्रम हो गया, हम कितने मेहनती हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अर्थात तीसरे भाव से हम ये सारी चीजें देखेंगे, मेहनत हो गया, पराक्रम हो गया, परिश्रम हो गया। अब जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो आप ये देखिए हमारी इच्छाएं जागने लगती है, अर्थात हम अपने माता पिता से डिमांड करने लगते हैं कि हमें बंदूक चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें खेलने के लिए चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अर्थात चाहिए मतलब इच्छाएं, अर्थात महत्वाकांक्षाएं। तो तीसरे भाव से हम अपनी महत्वाकांक्षाएं भी देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, आप ये देखिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, वो हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कई जातक एवं जातिका ऐसे होते हैं कि उनको भले और कुछ मिले या ना मिले, बट उनको पैसा बहुत चाहिए, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए। होता है कि नहीं, कि मुझे कम से कम मुझे रोल्स रॉयस तो खरीदनी है, कम से कम बीएम और ऑडी, BMW ऑडी से नीचे तो मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं। तो ये जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, आप ये देखिए बच्चा चौथे ही मतलब 4 साल से धीरे धीरे आगे निकल रहा है। बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया तो बच्चे के अंदर इच्छाएं जागने लगी, मुझे ऐसी वाली पेंसिल चाहिए, ऐसा वाला पेन चाहिए। तो हमारे अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब हम तीसरे घर से देखेंगे। बच्चे वाली इच्छाएं जितनी भी रहेंगी वो सब हम पूर्ण रूपेण तीसरे घर से देखेंगे, अर्थात पराक्रम इत्यादि हो गया, और परिश्रम, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, हम शारीरिक रूप से कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना परिश्रम कर सकते हैं, ये सब कुछ तीसरे घर से देखेंगे। क्योंकि अब तीसरे घर से धीरे धीरे मस्तिष्क चलाना शुरू कर देते हैं हम। दूसरे घर तक आप ये देखिए, दूसरे घर तक माता पिता बच्चों को छोड़ते नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो छोटे रहते हैं। लेकिन तीसरे घर से क्या हो जाता है, अब माता पिता बच्चों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब स्कूल अगर बच्चा जाएगा, अकेले जाएगा, अर्थात वो स्वतंत्र होने लगता है धीरे धीरे, तो उसकी बुद्धि खुलने लगती है और उसके अंदर धीरे धीरे दिमाग आने लगता है। अब जब तीसरे में हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, आप ये देखिए माता पिता का जब साथ छूटता है, तो अकेले कोई व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। तो हमें एक सहयोग चाहिए, हमें क्या चाहिए, सहयोग। तो हमारे जितने भी सहयोगी पक्ष है वो हम तीसरे घर से देखेंगे। इस प्रकार का सहयोग पक्ष छोटी उम्र में आप ये देखिए सहयोगी कौन होते हैं, मित्र इत्यादि और भाई बहन, अर्थात अपने से हम जितने भी हमारे छोटे भाई बहन इत्यादि होंगे, वो सब भाई बहन के विषय में हम कहाँ से देखेंगे, तीसरे में। अगर कोई व्यक्ति पूछता है, हर महादेव पांडे जी, आप ये देखिए अगर कोई भाई इत्यादि सब चीजें पूर्ण, कोई भी व्यक्ति पूछता है कि गुरु जी मुझे अपने छोटे भाई से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। तो तीसरा घर किस चीज का हो गया, तीसरा घर आप देखिए भाई बहन इत्यादि का हो गया। तीसरा घर हमारे सपोर्ट सिस्टम का हो गया, हमारे मित्र हमेशा हमारा कितना सहयोग करेंगे। आप ये देखिए मित्र कई लोग के होते हैं, मित्र कई लगभग 11 वर्ष तक, राहुल शर्मा जी 4 से 5 साल से लेकर 11 वर्ष तक आप ये मान के चलिए कि हम लोग तीसरे भाव से आप ये देखिए जब भी कोई बच्चा इत्यादि बड़ा होता है धीरे धीरे, जैसा हमने बताया, तो उसको सहयोग की अपेक्षा होती है, ठीक है। हर एक के मित्र होते हैं। अब आप ये देखिए आपको आपके मित्र से कितना सहयोग मिलेगा। कई लोग हमने ऐसे भी देखे कि उनको इतने अच्छे फ्रेंड मिले हैं कि भले वो गरीब है लेकिन उनको समय पर सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उनके इतने अच्छे मित्र और
आपके मिल जाते हैं, आपका जीवन आसानी से व्यतीत हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप अपने मित्र की मदद करते हैं, परंतु जब आपको मदद चाहिए रहती है तो कोई मित्र आपके साथ नहीं होता है। अर्थात इसका तात्पर्य आपका जो तीसरा घर है वो थोड़ा सा खराब है कि ना आपको ना आपको भाइयों का यदि सपोर्ट मिल रहा है, ना आपको मित्र का सपोर्ट मिल रहा है, कोई सहयोग इत्यादि नहीं मिल रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि तीसरा घर आपका पीड़ित है। और अगर कई लोगों के अरे हमारे तो 5 दोस्त थे, 5 लोग को फोन लगाते 10 मित्र आ जाते हैं। यदि हमें 1 लाख भी चाहिए तो हम अपने 5 दोस्त को बोलेंगे, सब 10-10 हजार भी करेंगे, 20-20 हजार, तो 1 लाख हम इकट्ठा करेंगे। अर्थात एक सहयोग की अपेक्षा, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जब अकेले जाने लगते हैं तो आप बस में जाते हैं, पैदल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपके मित्र बनने लगते हैं। तो तीसरा भाव हमारा किस प्रकार से हुआ? तीसरा भाव हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया। तीसरा भाव आप ये देखिए हमारे मित्र इत्यादि का हो गया। तीसरा भाव हमारे भाई के बारे में हो गया। आपको यदि भाई के बारे में जानना है कि गुरु जी मेरा भाई नहीं देगा, मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, ऐसा तो कई साल से मेरा ही साथ में दे, तो ये हम तीसरे घर से देखेंगे। समझ गए? तो तीसरा घर आप ये देखिए क्या है, भाई बहन से संबंधित पूर्ण रूप में तीसरा भाव है। उसके साथ साथ मित्र इत्यादि आपके कितने होंगे? कई बार ऐसा रहता है, हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं, कई प्रकार के। जितेंद्र त्रिपाठी जी आप पशु बन गए लगता है, अच्छा नहीं, कुछ सींग रूम लगा था। तो आप ये देखिए कि किसी न किसी प्रकार से कि कोई भी आप ये चीज देखिए कि कई बार ऐसा रहता है कि कोई मित्र कई मित्र आप ये देखिए हम जा रहे हैं, वो मित्र गलत काम कर रहा है, हम भी फंस गए, हमको भी ये देते। तो इस प्रकार की जो भी घटना दुर्घटना वो तीसरे घर से देखेंगे। तो मित्र बंधु बांधव उनका सुख मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रकार से हमारे अंदर कितना पराक्रम रहेगा। आज के समय में हर एक व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, हर एक व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आप ये देखिए, ये कहाँ से हम लोग देखेंगे? ये तीसरे घर से भी देखेंगे। तीसरे घर साहस का है, पराक्रम का है। आप ये देखिए आज अगर यूपीएससी एग्जाम होती है, नीट की एग्जाम होती है, लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोगों में आप ये देखिए आना, तो सबसे पहले तो हिम्मत तो होनी चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आप ये देखिए वो जुनून है, मतलब जिद है। क्योंकि बच्चा जैसा जैसे बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में भी आने लगता है क्या सही है क्या गलत है। आप ये देखिए जैसे बच्चे किसी किसी चीज की जिद भी करते हैं कि हमें ये टॉफी ये चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए। तो तीसरा भाव हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है, हमारा जुनून है, हमारी जिद है कि हमें करना है, मतलब करना है। हमें यूपीएससी, हमें आईएएस बनना है, मतलब बनना, आईपीएस बनना है, मतलब बनना है। ठीक है, तो ये हम तीसरे घर से देखेंगे सारी चीजें। पराक्रम हो गया, परिश्रम हो गया, सहयोग इत्यादि हो गया, भाई बंधु इत्यादि हो गया, मित्र इत्यादि हो गया, मित्र एवं बंधु से मिलने वाला लाभ इत्यादि हो गया या हानि इत्यादि भी हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिए जैसे ही बच्चा आप ये देखिए बाहर जाता है, स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले क्या चीजें होती है? सबसे पहले आप ये देखिए जैसे घर से बाहर निकलता है, पड़ोसी अर्थात आस पड़ोस में भी देखता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। तो आपको यदि आपके पड़ोसी को देखना है, आपको यदि आप मान के चलिए आपके पड़ोसी को देखना है, तो आप कहाँ से देखेंगे? तीसरे घर से। आप ये देखिए अगर यदि तृतीय भाव आपका अच्छा है पूर्ण रूप में, तो आपको इतने अच्छे नेबर मिलेंगे, आपको इतने अच्छे पड़ोसी मिलेंगे कि आपको कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ोसी आ जाएगा। ये चीजें। और अगर तीसरा भाव आपका खराब है, पड़ोसी आपके दुश्मन है। तीसरा भाव मतलब आपके घर के आसपास की चीजें, कि आप ये देखिए तीसरा भाव अगर है तो आपके घर के आसपास क्या होगा? तीसरे भाव से हम ये भी पूर्ण रूप में पता लगा सकते हैं कि घर के आसपास का माहौल इत्यादि कैसा है। यदि तीसरा भाव आप मान के चलिए हमारा बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बिल्कुल सब चीजें तो कुछ नहीं है, मतलब तो आप मान के चलिए कि तीसरा भाव कभी कभी बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो पड़ोस में कुछ होता ही नहीं है, मतलब खंडहर होता है या कोई सब मतलब कोई खाली जगह रहती है, मतलब कुछ भी रहता ही नहीं, कुछ सुनसान जगह रहती है, इस प्रकार की भी चीजें रहती है। जैसे आप ये देखिए कुंडली देखकर, जन्म कुंडली देखकर हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर के आसपास क्या होगा, घर में कितना वास्तु दोष है, घर में क्या यहाँ क्या रखा है, सब कुछ ये भी देख सकते हैं। तो पड़ोसी आपके कैसे हैं, पड़ोसी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हम तीसरे घर से देखेंगे। इसके पश्चात नौकर। आज के समय में आप ये देखिए पूर्ण रूप में हर एक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई काम करने वाली बाई आती हैं, या कोई ना कोई बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस प्रकार हर एक व्यक्ति आते हैं। बड़े बड़े लोग, कोई ड्राइवर है, कोई ये है। तो नौकर का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकर का सुख रहेगा या नहीं रहेगा। एक आध दो बार आप ये देखिए पेपर टीवी में ये भी सुनने में आया था कि नौकर में ही पूर्ण रूप में वृद्ध पति पत्नी रहते थे, उनको मारकर सारा धन लेकर चले गए। अर्थात नौकर का सुख। ठीक है, कई लोगों के
महिलाओं के सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, गुरु जी काम वाली बाई नहीं टिकती, बड़ा दिक्कत होती है, आप ही मान के चलिए, कुछ बताइए क्या करूं कि घर में नौकर टिके। तो आपके घर में आपने मान के चलिए यदि वो बर्तन धोने वाली है, कपड़े धोने, शुभम शर्मा जी क्या दिक्कत है? शुभम शर्मा जी, शुभम गुरुदेव शर्मा ट्रेन में हूँ, नेटवर्क गुरुदेव ट्रेन में हूँ, नेटवर्क बार बार उड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है गुरुदेव। नहीं नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क उड़ने दीजिए, लेकिन आप माइक को ऑफ करके रखिए, ट्रेन में माइक ऑफ हो जाता है। हाँ ये देखिए ऑफ हो गया है ना, वही हम बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तीसरा घर है वो नौकर इत्यादि का भी होता है। नौकर इत्यादि का, तो नौकर का सुख हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। नौकर हो गए, पड़ोसी इत्यादि हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिए तीसरा भाव क्या, तीसरा भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आज चौथा भाव पे तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तीसरा भाव आप ये देखिए आज के समय में सबसे पावरफुल या बहुत ज्यादा पावरफुल अपने आप में तृतीय भाव भी है। तृतीय भाव मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन। तृतीय भाव मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन, अर्थात किसी भी प्रकार का जब दो लोग बातचीत करते हैं, आप ये देखिए तो इस प्रकार का क्या रहेगा, वो तृतीय भाव से हम लोग देखेंगे। बातचीत किसी भी प्रकार में, कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई दो लोगों की बातचीत हो रही है, किसी भी प्रकार का आप देखिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं वो तृतीय भाव से ही पूर्ण रूपेण देखते हैं। अर्थात तृतीय भाव जो हो गया इंटरव्यू, अगर आप लोग को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कई लोग का प्रश्न रहता है गुरुजी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारा होगा या नहीं होगा, अर्थात इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, वो भी हम लोग तृतीय भाव से देखेंगे, थर्ड हाउस से देखेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में क्या रहता है, दो लोग रहते हैं, एक सामने वाले जो पूछने वाले रहते हैं और एक आप रहते हैं, अर्थात ये भी तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ। तो तीसरे घर से आप ये देखिए बातचीत से संबंधित जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म किसमें आएंगे, वो तीसरे भाव में आएंगे। इसीलिए एक अच्छे राइटर, एक अच्छे आप ये देखिए जो भी वक्तव्य हो, जो वक्तव्य जो बहुत अच्छा बोलने वाला हो, है ना, या आप ये मान के चलिए जो भी इस प्रकार के काम है जिसमें बोलने संबंधित काम है, उन सभी का तीसरा भाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे गुरुजी आपने बोलने की कला और बोलने की शैली को दूसरे भाव से बताई थी। बिल्कुल, आप ये देखिए वो हमने दूसरे भाव से वीडियो ऑन करें, जितेंद्र त्रिपाठी जी वीडियो ऑन करें, वो हमने आप ये देखिए दूसरे भाव से बताया था कि आपकी वाणी कैसी है, लेकिन आपकी वाणी से सामने वाला कितना प्रभावित हो रहा है, आपकी वाणी का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। आप समझ रहे हैं? एक होती है कन्विंसिंग पावर, अर्थात आप अपने सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, विमल पांडे जी आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप कहाँ इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप ये देखिए आप किसी व्यक्ति को अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमारा तृतीय भाव बताएगा। तो आप समझ रहे हैं? अब इस प्रकार के जितने काम है सब हम लोग काउंट करते हैं कि तृतीय भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। तृतीय भाव मतलब आप ये देखिए जितने भी आप ये देखिए मार्केटिंग वाले लोग हैं, जितने भी मार्केटिंग वाले लोग हैं सब तृतीय भाव में आएंगे। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, 10 रुपए की चीज को आप 100 रुपए का फोन है आप ले लीजिए, आसान काम है 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचना। आप ये देखिए अब तो क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो गई है, बट पहले जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी तो घर घर में लोग चीजें बेचने आते थे। कभी कोई साबुन बेचने आ रहा है, कभी कोई कुछ बेचने आ रहा है, इस प्रकार की चीजें होती थी पहले, है ना। अगर आप लोग कोई ऑफलाइन दुनिया देखी होगी, अगर आप लोगों ने किसी ने तो आप ये देखिए ये जितनी भी चीजें हैं बोलने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें तृतीय भाव में आएंगी। जितने भी इंटरव्यू होते हैं, वो नीट का इंटरव्यू हो या और यूपीएससी का इंटरव्यू हो, सारे इंटरव्यू में हम क्या क्या देखेंगे, सारे इंटरव्यू में आप ये देखिए बिल्कुल तृतीय भाव ही देखेंगे। इसके अलावा जितने भी गाइड होते हैं, गाइड क्या होते हैं आप ये देखिए बड़े बड़े शहर, कोई भी इस प्रकार के शहर में आप बनारस चले जाइए, जयपुर चले जाइए, है ना, जो बाहर से लोग आते हैं आप ये देखिए उनको गाइड करते हैं कि जो इंग्लिश में दिस इज द ये वो सब चीजें पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार के जो इनका जो कर्म कर्तव्य रहता है आप ये देखिए वो क्या रहता है, वो इस प्रकार बिल्कुल आलोक की अभी भी त्योहार के समय महिलाएं चूड़ी बेचने आती है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उनका जिन महिलाओं का तृतीय भाव अच्छा होगा वो एक दिन तो सारी चूड़ियां बेचती, क्योंकि उनके अंदर इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर होती है। आप ये देखिए कभी आप लोग साड़ी इत्यादि की दुकान में गए होंगे अपनी माता बहना इत्यादि पत्नियों के साथ, तो आप ये देखिए उनकी कला देखिए, उनका तृतीय भाव, अरे दीदी जी आप ले लीजिए, अरे आप ले लीजिए, अरे उनको पता है दीदी जी नहीं लेंगी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कन्विंस कर देते हैं कि दीदी जी दो साड़ी, आप समझ रहे, ये होती है कन्विंसिंग पावर। अर्थात जितने भी आप देखिए बिजनेस या जो भी मतलब वर्क जो भी काम है बोलने से संबंधित रहता है, कन्विंसिंग। आजकल बड़े बड़े क्लाइंट की मीटिंग होती है, अगर आप कॉर्पोरेट में भी है तो वहाँ भी बड़े बड़े क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता था कन्विंस करना, समझ गए। तो दुनिया में ऐसे जितने भी आप ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में हर ये हम आपको करियर
बताते जा रहे हैं कि कौन कौन से करियर थर्ड हाउस में आएंगे। ये आप ये मत समझिए कि गुरु जी एक बार आपने बता दिया उसको बार बार आप क्यों बोल रहे हैं। बार बार हम अलग अलग फील्ड बोल रहे हैं। जैसे कि गाइड वाला, अगर किसी को गाइड बनना है तो थर्ड हाउस इत्यादि में आएगा, किसी को मार्केटिंग इत्यादि में काम करना है, सेल्स इत्यादि में काम करना है, बेचना है चीज़ों को, जो भी है क्लाइंट से मीटिंग करना है, वो थर्ड हाउस में आएगा। अगर आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है वो थर्ड हाउस में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए आज के समय में जो कोर्स आता है मास कम्युनिकेशन, जितने भी रिपोर्टर होते हैं, जितने भी आप ये देखेंगे जो मीडिया वाले होते हैं कि आप डूब रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको डूबते हुए, ये जो मुंह में आप ये देखिए माइक लगाकर जब ये सब बोलते हैं तो ये क्या है, ये सब मूवमेंट की भाव है भाई, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। जो ये अब माइक लेके घूमते रहते हैं, सब क्या है, इनका काम क्या है, बोलना, टीवी पे बोलना है, माइक लगा के बोलना है, कभी किसी का इंटरव्यू, वो लोग भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं। एक शायद से आपकी अदालत करके कोई सीरियल इत्यादि भी आता था, रजत शर्मा, जिसमें पूर्ण रूपेण होता, सब लोगों का वो कटघरे में बैठा कर मतलब इंटरव्यू लिया जाता था। तो इस प्रकार बोलने से संबंधित जितने भी कार्य हैं, बोलने से संबंधित आप ये देखिए जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्म क्षेत्र हैं, वो सभी कर्म किसमें आएंगे, तृतीय भाव में आएंगे, मतलब तृतीय भाव में भी आएंगे। तृतीय भाव क्या होता है, तृतीय भाव आप ये देखिए हमारा कम्युनिकेशन भी होता है, हमारा बोलने संबंधित काम होता है, इंटरव्यू इत्यादि हो रहा है। यदि आप कभी कोई आप ये देखिए आज के समय में प्रश्न आता है कि गुरुजी हमारा वीजा इंटरव्यू है, वीजा इंटरव्यू पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं हमारा वीजा, तो वीजा इंटरव्यू आप कहाँ से देखेंगे, थर्ड हाउस से। कहाँ से देखेंगे, कोई वीजा इंटरव्यू के लिए पूछे या ग्रीन कार्ड के लिए पूछे, किसी भी चीज़ के लिए पूछे, तो आप ये देखिए थर्ड हाउस से ही आपको मूवमेंट देखकर बताएंगे कि आपका ऐसा नतीजा रहेगा। यदि आप कोई कन्या इत्यादि भी देखने जा रहे हैं, भाई वो भी तो अगर आपका थर्ड हाउस अच्छा रहेगा तो आप ये देखिए, आप यदि कन्या देखने जा रहे हैं तो कन्या आपसे इंप्रेस हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी और हाँ कर देगी, क्योंकि आपका थर्ड हाउस आपका बातचीत करने का तरीका और वो सब चीज़ें बहुत अच्छा होता है। आप समझ रहे हैं। तो तीसरा भाव इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप ये देखिए, क्योंकि तीसरा घर जो है वो एक प्रकार से हमारा बोलने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन पावर है, हम चीज़ों को कैसे रख पाते हैं। राइट, दो चीज़ें होती हैं, हमारे मन में क्या है, हमारे मन में जितना भी ज्ञान है और उस ज्ञान को हम सामने वाले के सामने कितना रख पाते हैं, ये हमारा थर्ड हाउस बताएगा। आप समझ गए सारी चीज़ें। तो तीसरा भाव इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपके मान के चलिए, अगर आप लोगों को पता है 12 राशियों के स्वामी ये हैं, लेकिन आप सभी लोगों में से ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक जैसा समझा पाए 12 राशियों के स्वामी को। सही बात है कि नहीं, कोई समझा पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। रोहित पांडे जी यहाँ ध्यान दें आप, फिर आप बाद में प्रश्न पूछेंगे। रोहित पांडे जी यहाँ ध्यान देकर पर गीत संगीत मत जाइए। तो इसीलिए तीसरा भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा भाव भी आप मान के चलिए कि क्या सवाल रह गया, रोहित जी हमने माइक बंद करके रखी हुई है। नहीं, माइक बंद करके रहे तो माइक जब बंद होता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन दिखता तो है, वीडियो ऑन होता दिखता तो है क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखने से भी समझ में आ जाता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तो इसीलिए तो सबको वीडियो ऑन करने के लिए बोला। तो आप ये देखिए तीसरा भाव सबको समझ में आ गया, बोलने से संबंधित। अब आज सबको बोल दीजिए वीडियो ऑन कर। अनेक सब और बिल्कुल आप रखिए सबका ऑन। अब आप ये देखिए तीसरा भाव और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है दुनिया में आज के समय, आप ये देखिए जो पूरा कलयुग, घोर कलयुग आ चुका है, कलयुग के एकदम हम लोग लगभग चरम पर जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कुछ प्राकृतिक कर्म के अतिरिक्त सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कृत्रिम कर्म हो चुके हैं, अर्थात संपूर्ण चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ये जो ऑनलाइन वाला घर है, ये ऑनलाइन वाला घर तीसरा है। अब जब हम लोग के ऋषि मुनियों ने लिखा था तो उन लोगों ने तो ऑनलाइन वाला भाव लिखा नहीं होगा कि एक समय आएगा जब ऑनलाइन सारी चीजें चलेंगी तो ऑनलाइन वाला घर तीसरा। ये हम लोगों ने अपने से पूर्ण रूप से सब चीजें प्रूव किया है, देख के रिसर्च इत्यादि करके, कि जो तीसरा घर है ये ऑनलाइन। सबसे पहले आप ये देखिए आज के समय में ऑनलाइन जितनी भी चीजें चल रही हैं, और अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, आप ये देखिए ऑनलाइन जितने बिजनेस इत्यादि हैं, तो कहाँ मतलब शून्य नहीं हम लोग गिन पाते हैं कि 1 लाख करोड़ क्या कंपनी हो गई, 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो, ये हो वो हो, ये जितनी भी आप ये देखिए ऑनलाइन जितनी भी कंपनीज हो गई, ये सारी चीज़ें आज के समय में आपने सुना होगा ऑनलाइन शादियाँ भी होती हैं, भले बाद में टूटे ना टूटे वो अलग विषय है, लेकिन आप ये देखिए ऑनलाइन आ रहे विनय त्रिपाठी जी, हम सब जगह आ रहे हैं ऑनलाइन। आप ये देखिए जितने भी सब चीज़ें पूर्ण रूपेण होते हैं तो ऑनलाइन किसमें आएंगे, ये पूर्ण रूपेण आप ये देखिए थर्ड हाउस में ही आएंगे। जितने भी लोग
पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन शादियाँ इत्यादि भी हो रही है, ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, ऑनलाइन डेटिंग हो रही है ना, ऑनलाइन सब लड़के लड़की पसंद कर रहे हैं, सब चीज़ें। आज के समय में आप ये देखिए, ये भी हो गया है कि कई लोग शादियाँ भी जो मैट्रिमोनियल साइट है, शादी.com है, इन्हीं सब के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग थर्ड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस क्या है, जो हम लोग लगभग दिन भर चलाते हैं, हमारा व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, और क्या क्या होता है, इंस्टा हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है, गौरव शर्मा जी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि आपका थोड़ा सा कमजोर है ना। अभी क्या थर्ड हाउस कंप्लीट हो गया है? अभी क्या थर्ड हाउस कंप्लीट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने बोला कि आज तो हम लोग का थर्ड हाउस ही चलेगा, आज फोर्थ हाउस हम लोग का नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं? इसके पास थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तब आप ये देखिए, तो जितने भी ये इंस्टा, एस्ट्रो, ये वो सब चीजें, एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो वार्ता, एस्ट्रो ऑनलाइन हम कंसल्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये जितनी भी चीजें हैं, जो आप ये देखिए, इन्फ्लुएंसर आजकल नए नए आ गए हैं, जो आजकल आप ये देखिए रील्स बना रहे हैं, लड़के लड़कियां इसमें करोड़ों कमा रहे हैं, बात भी सही है, करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। आप ये देखिए जितनी चीजें हैं, जितना सब कुछ आप ये देखिए थर्ड हाउस। ये जो रातों रात फेमस हो जाते हैं, आप ये देखिए रातों रात कई लोग फेमस हो जाते हैं, जैसे भुवन बम करके था, इन लोग का कितना चला। उसके अलावा आप ये देखिए और भी जितने लोग थे, सब रातों रात तो फेमस हुए। वो एक जो प्रिया प्रकाश आई थी, एक जो वो गोविंदा के गाने पे डांस करने वाले आई थी, है ना, एक रानू मंडल आई थी, ये रातों रात फेमस हो गई। वो कि बिल्कुल यूट्यूब भी उसी में आएगा। की बात है, यूट्यूब कहाँ से अलग है? यूट्यूब के अलग से घर कहाँ? सब जितना भी ऑनलाइन है, सब कुछ तीसरा ही है। अगर हम भूल गए यूट्यूब बोलना, तो यूट्यूब भी उसी में ले लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, और भी जितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहले जो और भी सब चीजें चलते थे, रील्स बनाने वाले, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये सारी चीजें कहाँ से हम लोग देखेंगे? ये जैसे गोपाल पंडित जी फेमस है, बिल्कुल सब वो जितना भी हो सके गूगल में सब कुछ तृतीय भाव ही है। अब आप ये देखिए क्या होता है कि जिन लोगों का कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग सब सारी चीजें पूर्ण डिपेंड कर रहे हैं, तो जिन लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस एक्टिव रहता है, थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता है, उन्हें ऑनलाइन ही चीजों से लाभ होता है, उन्हें ऑनलाइन ही चीजों से लाभ होता है। और आप ये देखिए, सिद्धेश जी आप भी वीडियो ऑन करिए सभी कोई। पांडे जी रुकिए, शेयर मार्केट में भी चलेंगे, वहां से भी पैसा कमाएंगे हम लोग, आप चिंता मत करिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, जितना हम बताते जा रहे हैं उतना सुनिए, आगे जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो आप ये देखिए कि जितने भी इस प्रकार की ऑनलाइन चीजें होती है, जितना भी ये सब चीजें पूर्ण रूप में रहता है, तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से देखते हैं? आप ये देखिए, ये सारी चीजें हम लोग थर्ड हाउस से देखेंगे। अर्थात आज के समय में यदि कोई भी व्यक्ति प्रश्न करने आ रहा है, तो उसका थर्ड हाउस तो हमें देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखें, ऐसा कोई काम इत्यादि नहीं जिसमें ऑनलाइन चीजें ना हो, ठीक है। आजकल हम लोग ट्रांजेक्शन भी आप देखें ऑनलाइन करते हैं, चाय पीते तो 10 रुपए चाय वाले को ऑनलाइन देते हैं कि नहीं? तो जितनी भी चीजें हैं, ये पूर्ण रूप में हम कहाँ से देखेंगे? सब कुछ हम लोग थर्ड हाउस से देखेंगे। अब आप ये देखिए, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू इत्यादि हो गया, है ना, किसी भी चीज का अगर कोई प्रश्न इत्यादि है। अब हम लोग इसमें तृतीय भाव से आप ये देखिए, हम लोग यात्रा इत्यादि भी देखेंगे, यात्रा इत्यादि भी देखेंगे, और यात्रा के साथ साथ इसमें थोड़ा सा आयु विचार इत्यादि भी देखेंगे कि आयु इत्यादि क्या कैसा रहेगा। लेकिन आयु का पूर्ण भाव ये नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग पूर्ण रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, तीसरा घर जो है यात्रा कई प्रकार की होती है, यात्रा कई प्रकार की होती है। तो तीसरे घर से हम कौन सी यात्रा देखेंगे? तीसरे घर से हम लघु यात्रा देखेंगे। लघु यात्रा इट मींस, आप ये देखिए, आप आज जा रहे हैं, कल परसों चले आ रहे हैं, मतलब 100 से 200 500 किलोमीटर की जो यात्राएं हैं, तो आप आज रात में दिल्ली गए, दिल्ली में काम किया, आप कल चले आए, आप समझ रहे हैं? तो ये लघु जितनी भी यात्राएं होंगी, क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, आप ये देखिए, तो लघु यात्रा करना शुरू कर देता है। लघु यात्रा किस प्रकार से? आप ये मान के चलिए कि वो घर से बाहर जाता है, ठीक है, उसके लिए तो वही यात्रा हुई ना, क्योंकि 3 साल तक तो वो बच्चा सिर्फ घर में रहा है, उसके बाद ज्यादा बाहर तो गया नहीं है। तो आप ये देखिए, धीरे धीरे वो अकेले बाहर जाना शुरू कर देता है, फिर स्कूल वगैरह जाता है, बाकी फिर यात्राएं इत्यादि भी करता है। तो जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, अगर किसी व्यक्ति का प्रश्न है कि गुरुजी किस प्रकार हमारा क्या कैसे वो रहेगा, तो कई लोगों की पत्रिका में अगर आप ये देखिए, 10वां घर कर्म इत्यादि का होता है, अगर कर्म भाव का स्वामी आप ये देखिए तीसरे घर इत्यादि में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग को बोलना होता है कि आपके काम में ट्रेवलिंग जरूरी है। जैसे आज ये देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो कि आज यहाँ है, कल दूसरा शहर है, परसों तीसरा शहर है, उनका काम ही यही है, सेल्स वाला काम, उनको शहर शहर जाना है, कभी देश विदेश जाना है, महीने में आप ये देखिए 20 दिन ट्रैवल रहता है। तो इस प्रकार की सारी स्थिति क्या है? इस प्रकार की सारी स्थिति में पूर्ण रूपेण हम लोग तीसरा
तीसरा घर ही देखेंगे, अर्थात जितनी भी लघु यात्राएं होंगे वो कहाँ से देखेंगे? तीसरे घर से। तीर्थ यात्रा बड़ी यात्रा नहीं, लघु यात्रा। क्लियर? अब इसके साथ साथ लघु यात्रा के साथ साथ तीसरे घर से हम व्यापार भी देखते हैं। तीसरे घर से हम व्यापार भी देखते हैं। कौन सा व्यापार? फुटकर व्यापार। कई प्रकार के व्यापार होते हैं। देखिए, एक होता है देखिए दैनिक व्यापार। दैनिक व्यापार इट मींस हम लोग सुबह अपना दुकान ओपन किए, शाम में दुकान बंद करके अपने घर चले गए, वो दैनिक व्यापार होता है, राइट? हम डेली जाते हैं। एक होता है बड़ा व्यापार, लाइक अंबानी, वो तो ना दुकान जाते हैं ना कहीं जाते हैं, बड़ा व्यापार उनका है, सेटअप चल रहा है। एक होता है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार किस प्रकार का? आप ये देखिए जितने भी ठेले लगते हैं, गोलगप्पे के ठेले हो, ठीक है, चाट इत्यादि के ठेले हो, या इस प्रकार जो और भी जो छोटे छोटे मतलब जो ठेले इत्यादि रहते हैं, कपड़े इत्यादि भी यदि कोई बेच रहा है, आइसक्रीम इत्यादि यदि कोई बेच रहा है, गन्ने का जूस इत्यादि बेच रहा है, तो आप ये देखिए फुटकर व्यापार का तात्पर्य यह है कि जिन जो स्थायी ना हो, जो क्या हो, स्थायी ना हो। जैसे आप ये देखिए गर्मी में कई सारे ठेले ऐसे लगते हैं जो कि ठंडी चीजें देते हैं, ठीक है, कोई जूस हो गया या कोई इस प्रकार की चीजें हो गया, है ना। ठंडी में इस प्रकार के ठेले लगते हैं, आप ये देखिए जो गर्म चीजें देते हैं खाने पीने में। तो आप समझ गए, अर्थात जो कि पूर्ण रूपेण स्थायी न हो वो क्या होगा, वो पूर्ण रूपेण आप ये देखिए वो क्या होगा, वो हम लोग तृतीय भाव से देखेंगे फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार हम लोग कहाँ से देखेंगे? तीसरे घर से देखेंगे। अब आप ये देखिए तीसरे घर से फुटकर व्यापार हम लोग देखेंगे, ठीक है, व्यापार इत्यादि भी हो गया, यात्रा इत्यादि भी हो गई, आयु का भी, आयु का मतलब थोड़ा बहुत आयु इत्यादि हम लोग तीसरे घर से भी देखेंगे, पूर्ण रूप में नहीं, घटना दुर्घटना थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे घर से ये है, क्योंकि जब बच्चा 3-3.5 साल का हो गया, अब आप ये देखिए वो लिखना भी शुरू कर देता है, ABCD क ख ग घ, राइट। तो जो हमारा राइटिंग स्किल्स है, आप ये देखिए जो हमारी लिखने की कला है, वो लिखने की कला भी हम कहाँ से देखेंगे? तीसरे घर से। कई लोग के आप ये देखिए सिग्नेचर, जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर से भी प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, सिग्नेचर से भी फलित होता है, तो सिग्नेचर भी हम कहाँ से देखेंगे? तीसरे घर से। तो सिग्नेचर जो है वो हम तीसरे घर से देखेंगे, लिखने की कला वो हम तीसरे घर से देखेंगे। आप तीसरा घर देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति की राइटिंग किसकी कितनी है। आप समझ रहे हैं? आप ये पूर्ण रूप में पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति की राइटिंग किस व्यक्ति की राइटिंग कैसी है, ये आप तीसरा घर देख के पता लगा सकते हैं। अगर आप ये देखिए किसी व्यक्ति का तीसरा घर अच्छा है तो उसकी राइटिंग गारंटी से हम बोलते हैं, आप ये देखिए उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और जिसकी आप ये देखिए जिसका तीसरा घर अच्छा नहीं है, तो उसके कैसे पता कर सकते हैं? जिसको लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, जो लिखने से हमेशा दूर भागता है, लिखना ना पड़े, बोल दो, ये सब चीजें पूर्ण रूपेण है। राहुल पांडे जी धैर्य रखिए, लोहे का व्यापार किससे देखेंगे? लोहे का व्यापार 13वें घर से देखेंगे। राहुल पांडे जी लोहे का व्यापार 13वें घर से देखेंगे, ठीक है। तो जितना हम बता रहे हैं आप उतना सुनिए ना, जब लोहे का व्यापार आएगा हम वो भी बताएंगे। हमारी लोहे से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमको बहुत प्रिय है लोहा। तो जब आएगा तब बताएंगे, जब नहीं आया तो उसके पहले कैसे बता दें? इस प्रकार के हुल जरूर प्रश्न मत करिए, लोहे का व्यापार कहाँ से देखेंगे। अभी पहले ये तीर्थ यात्रा, ये फुटकर व्यापार कर लीजिए, छोटी यात्रा कर लीजिए, फिर लोहे का व्यापार करिएगा। समझ गए? तो हम कहाँ थे विमल पांडे जी, हम कहाँ थे? हम लघु व्यापार में बात करेंगे गुरु जी। जिन लोगों का तीसरा घर अच्छा होगा तो आप ये देखिए अपने आप उनको लिखने का शौक होगा। लिखने का शौक जैसे हुआ तो एक और हम लोग का फील्ड क्रिएट हो गया, कौन सा? राइटर। अर्थात दुनिया में जितने भी राइटर हैं उन सभी राइटरों का आप ये देखिए कि थर्ड हाउस बहुत अच्छा होता था। माइक ऑफ करें। तो आप ये देखिए जितने भी लेखक होते हैं, भले आप ये देखो कोई कहानी लिखता है, कोई कथा लिखता है, कोई कुछ लिखता है। आप ये देखिए कोई मूवीज की स्टोरी, कोई सीरियल की स्टोरी, कितने सब लेखक होंगे, कभी ना सब लिखते होंगे। तो जितने भी राइटर होते हैं उन सब का थर्ड हाउस एक्टिव होता है। इट मींस थर्ड हाउस उन लोगों के लिए हमें देखना है, ठीक है। जो लिखने की कला हो गई, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आप ये देखिए पेन पेपर में जहाँ से देखना है हम लोग को थर्ड हाउस से। जिन लोगों का थर्ड हाउस अच्छा होता है उन लोगों के पास हमेशा वो अपना पेन रखते हैं, या उन लोगों को लिखना बड़ा अच्छा लगता है, भले वो कुछ भी लिखे। जैसे कई लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं कि नहीं? आप ये देखिए कई लोग जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, इसका मतलब उनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। और कई जहाँ तक हमेशा लिखने से
कई लोग को हमने ये भी देखा था बचपन में कि जब वो लिखते हैं तभी उनको चीजें याद होती हैं। कई लोग का ऐसा भी रहता है बच्चों को, क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को ये सब प्रेडिक्शन भी करना है। अगर किसी बच्चे का थर्ड हाउस अच्छा है तो आपको बोलना है कि आप लिख लिख के पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा। आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं इस प्रकार, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए आप ये देखिए अभी एक व्यक्ति की पत्रिका में देखिए कि उसका 18-19 साल का बच्चा था, उसने अपनी बुक लिखी और वो बुक बहुत अच्छी फेमस भी हुई है। आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में लिखी थी पूर्ण रूप में। तो ये चीज़ थी। तो इस प्रकार आप ये देखिए थर्ड हाउस बहुत अच्छा रहता है ना, लिखने की कला से संबंधित, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन इत्यादि हो ही गया, हस्ताक्षर इत्यादि हो गया, है ना, फुटकर व्यापार इत्यादि भी हो गया, लघु यात्रा इत्यादि भी हो गई। इसके साथ साथ दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र भी हम लोग कहाँ से देखेंगे? थर्ड हाउस से देखेंगे। भाई देखिए कई लोगों को संतान नहीं होती है, तो जिन लोगों को संतान नहीं होती है आप ये देखिए, तो उन लोगों को कहाँ से हम देखेंगे? कई लोग तो पुत्र को गोद ले लेते हैं, पुत्र या पुत्री जो भी हो, तो दत्तक पुत्र हम कहाँ से देखेंगे? थर्ड हाउस से देखेंगे, तीसरे घर से। पीयूष उपाध्याय जी वीडियो ऑन करें, ठीक है, सभी जातक वीडियो ऑन करें। तो आप ये देखिए तीसरे घर से हम दत्तक पुत्र भी देखेंगे। अब पुत्र इत्यादि का ये भी रहता है। तो तीसरा भाव आप ये मान के चलिए एक प्रकार से, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो तीसरा भाव हमारे अंदर की पूर्ण रूप में अंदर आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक शक्ति है, एक प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी विकास वाला भाव है तीसरा भाव। अगर आप ये देखिए तीसरा भाव अगर आपका अच्छा है पूर्ण रूप में, तो आपके अंदर इतना टैलेंट होगा, इतना मतलब अच्छा सब चीजें आपके अंदर क्वालिटी होगी, आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट होगा, आप इतना अच्छा शास्त्रार्थ करेंगे, आप इतनी अच्छी बात करेंगे कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। कई लोग होते हैं ना कि भाई बोलने में तो उनसे कोई नहीं जीत सकता, है ना, वाद विवाद में तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। वो क्यों? क्योंकि जिनका थर्ड हाउस अच्छा है उनकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। प्रेजेंट ऑफ माइंड भी हम लोग तृतीय भाव से देख सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए जैसे कपिल शर्मा शो है, अब जो भी ये कॉमेडी है, कॉमेडी ने भाई फेमस तो हुआ है काफी सब चीजें, ठीक है, आपने कपिल शर्मा यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सब चीजें पूर्ण रूप में कितना मतलब सबके फेमस हो गया। तो आप ये देखिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। कुछ भी हो प्रेजेंट ऑफ माइंड तो अच्छा है, तभी आप ये देखिए तुरंत मतलब कॉमेडी करता है। तो इस प्रकार की आप ये देखिए जो ट्रिक चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग तृतीय भाव में देखेंगे। समझ गए आप लोग? तो तीसरे भाव से अभी और भी कुछ चीजें छूट रही है, स्मृति में नहीं आ रही है, लेकिन लगभग आप ये देखिए इतनी सारी चीजें हम लोग तृतीय भाव से देखेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या और किसी प्रकार का कोई भी हो, पराक्रम, ऊर्जा, ये सब चीजें, जितनी ताकत, बल, पराक्रम, परिश्रम, जुनून, ये जितनी भी चीजें रहती हैं, ये आप ये देखिए कहाँ से, हाँ हम देखेंगे तीसरे घर से। ये डिस्टेंस एजुकेशन, तुरंत शिक्षा, ये भी हम लोग तृतीय घर से तीसरे घर से देखेंगे। कई लोग का ऐसा रहता है, आपने देखिए बस फॉर्म भर दिए, एग्जाम देने जाना है, लाइक संपूर्णानंद, कुछ होंगे संपूर्णानंद के जातक, ठीक है, तो वहां सिर्फ एग्जाम देने जाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की शिक्षा भी आप देखिए कहाँ से हम लोग देखेंगे, ये हम लोग पूर्ण रूप में कहाँ से देखेंगे? हम लोग तीसरे घर से देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस एग्जाम देकर चले आए। तो तुरंत शिक्षा जो हो गई है ना, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें तीसरे घर से देखेंगे। तो इस प्रकार आप ये देखिए जितनी भी चीजें हैं उसमें इतनी सारी चीजें तो लिखी नहीं थी जो हमने आपको सेंड किया, इसीलिए हमने आपको बोला कि एक भी क्लास मिस मत करिए, क्योंकि ये चीजें मिस हो जाएंगी तो कहीं नहीं मिलेगी, फिर ना कहीं लिखा मिलेगा ना कहीं सुना मिलेगा, क्योंकि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन से घर से हम क्या क्या चीजें देखें, ठीक है। तो आई थिंक इतना सब चीजें पूर्ण रूप में ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, है ना, कि अगर कुछ चीजें और भी बची हो तो वो भी आ जाएंगी। अगर कुछ चीजें और भी बची हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और लगभग हमने तो सारी चीजें बता ही दी। इसके बाद आप लोग सारे प्रश्न कर लीजिएगा, क्योंकि वही हमने कहा ना कुछ कुछ भाव काफी बड़े, मतलब उन भावों से काफी सारी चीजें देखी जाती है, इसलिए उन भावों में समय लगता है। चलिए ये देखिए, चलिए तीसरा भाव आपको सब कुछ दिखेगा। जो दिख रहा है आपको, ये चित्र दिख रहा है सभी को? ये अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहन भाई। बहन भाई का तात्पर्य हो गया सहयोगी, ठीक है, जो हमने आप सभी को बताया कि बहन भाई पूर्ण रूप में जो सहयोगी हो गए, वो आप लोग तीसरे घर से देखेंगे। आप ये देखिए मूल अभिरुचि, क्योंकि बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, आप ये देखिए 3-4 साल का होता है, तो उसका इंटरेस्ट हमें पता लगने लगता है कि इसका किस चीज में इंटरेस्ट है।
खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है ना, या इधर उधर सब चीज़ें करने में, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, तो आप ये देखें तो मूल अभिरुचि मतलब उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, ये तीसरे घर से हम देखेंगे। पराक्रम हमने आपको बताया, पूरा पराक्रम के साथ साहस इत्यादि भी। हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए जो हमारे कंधे होते हैं, जो हमारे कंधे इत्यादि होते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, जो हमारी भुजाएं होती हैं, ये भी हम तीसरे घर से देखेंगे। अगर हाथ में चोट लग गई है किसी प्रकार से आप ये देखिए तो हम लोग तीसरे घर से देखेंगे, ठीक है। अर्थात यदि तीसरा घर हमारा पीड़ित है तो हमारे हाथ में हमेशा चोट इत्यादि लग सकती है एवं हड्डी इत्यादि भी टूट सकती है। बिल्कुल, कान भी आप ये देखिए हम तीसरे घर से देखेंगे। तो आप ये देखिए यदि तीसरा घर हमारा पीड़ित होता है तो हमारे कान में अवश्य कोई ना कोई समस्या इत्यादि होती है। आप ये देखिए तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव पूर्ण रूपेण एकदम जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं तो सब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, वही है तीसरा भाव। महत्वाकांक्षा, जैसे हमने बताया सभी प्रकार की इच्छा, अर्थात हमारी इच्छा की भी दुनिया देखने लगते हैं। भाई घर से बाहर निकलते हैं, 10 अपने जैसे अपने सहपाठी बच्चों से मिलते हैं, है ना, पढ़ते हैं लिखते हैं, सब तरीके की चीजें देखते हैं, देश दुनिया में देखते हैं, तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लग जाती है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। नौकर हमने बताया कि ये तीसरा घर ऐसा है कि हमारे घर में कितने नौकर होंगे, है ना, एक ड्राइवर हो गया, एक माली हो गया, एक कपड़े धोने वाला हो गया, एक काम करने वाला हो गया, खाना बनाने वाला हो गया, एक सेवा भाव करने वाला हो गया। तो इस प्रकार से हमारे घर में नौकर होंगे या नहीं होंगे, या कई लोग होकर भाग जाएंगे, या कई और किस प्रकार की स्थिति रहेगी, वो तीसरे घर से देखेंगे। सुख दुख, ये सुख दुख से कोई मतलब नहीं, इसको आप इग्नोर करिए। हस्ताक्षर, जैसे हमने आपको बता दिया, सिग्नेचर हमारे कैसे इत्यादि होंगे। मित्रता से आपको लाभ होगा या नहीं होगा वो। रहन सहन मतलब कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप ये देखिए बच्चा फिर अपने से भी कुछ, कई लोग को साफ सफाई रहना पसंद होता है, कई लोग को ऐसे ही पसंद होता है, तो ये चीज़ है। रहन सहन इतना कोई है नहीं। वृत्ति अर्थात एक प्रकार से आप ही मान के चलिए, हाँ धन से संबंधित नहीं है, परंतु एक प्रकार प्रकृति मान के चलिए कि व्यक्ति की वृत्ति किस चीज में होगी ज्यादा, वही रुचि इत्यादि, व्यक्ति का ध्यान किस चीज में होगा, व्यक्ति की प्रकृति किस चीज में होगी, ये चीज है। धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सभी लोगों में होना चाहिए। आप ये देखिए पेशेंस हम सभी लोगों में होना चाहिए पूर्ण रूपेण, हर चीज में थोड़ा सा रुकना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो आप ये देखिए जैसे कई लोगों में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा हड़बड़ी रहती है, जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, तुरंत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब चीजें। बिल्कुल, क्लास में भी ऐसे कई लोग, गुरु जी लोहे का उद्योग बता दीजिए, गुरु जी इसका उद्योग बता दीजिए। तो इस प्रकार की चीजें अर्थात सबके लिए क्या, थोड़ा सा ये तीसरे घर से हमें पेशेंस लेवल हम लोग चेक कर सकते हैं। दत्तक पुत्र जो हमने आपको बता दिया, गोद ली हुई संतान हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। तो उद्योग लिखा है, लेकिन फुटकर उद्योग यहाँ से हम देखेंगे, लघु उद्योग देखेंगे। आप ये देखिए जो काम सीजनल चलते हैं, जैसे ऐसे कई काम है जो कि सीजनल मतलब 3-4 महीने चलते हैं, बाकी साल भर डाउन रहते हैं। जैसे शादियों का सीजन आप ये देखिए, शादी में जितना सीजन जो टेंट लगाते हैं शादियों का, या जो पूरा शादियों का सेटअप करते हैं, ठीक है, तो शादियां तो कुछ ही कम सीजन ही चलती हैं, है ना, बाकी जब नहीं चलती, आजकल तो हमेशा होने लगा है। तो उसी प्रकार के लिए आप ये देखिए इस प्रकार का जो उद्योग रहता है वो हम तीसरे घर से देखेंगे। यश अपयश इत्यादि। तो यश अपयश मतलब इसमें कुछ कोई वो नहीं है। माता पिता को भी आप छोड़िए, इसमें कोई मरण का मतलब थोड़ा जो हमने आपको बताया आयु इत्यादि देखी जाती है। तो आप ये देखिए थोड़ा बहुत कभी कभी घटना दुर्घटना इत्यादि भी ये भाव देता है। हाँ, खांसी इत्यादि दमा, क्योंकि आप ये देखिए हमने पहले भी और औषध ज्ञान की गई चीज, बाकी इसका और कुछ नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था, आप ये देखिए कि जो दूसरा घर है, हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि आप ये देखिए जो दूसरा घर है, ठीक है, तो दूसरा घर किस चीज का है? दूसरा घर आप ये देखिए हमारे मुख का है, ठीक है, हमारे मुख का है, मुख में हम क्या खाते पीते इत्यादि है, ये दूसरा घर इत्यादि है। लेकिन आप ये देखिए यदि दूसरे घर के अंतर्गत अर्थात हम ये जो अपने गले की नली इत्यादि होती है, ठीक है, तो ये श्वास की नली इत्यादि होती है, तो ये पूर्ण रूपेण जो गले एवं श्वास की नली इत्यादि होती है, ये हम तीसरे घर से देखेंगे। अर्थात मुख का कैंसर अगर किसी को हुआ है तो आप ये देखिए हम दूसरे घर से अवश्य देख सकते हैं। परंतु यदि गले से संबंधित किसी को टॉन्सिल हो गई है ना, गले से संबंधित कोई और प्रॉब्लम है ना, गले का कैंसर इत्यादि, तो ये हम तीसरे घर से देखेंगे। ये चीज, तो तीसरे घर से जैसे खांसी इत्यादि, जैसे कई लोग को हमेशा लगी रहती है, दमा इत्यादि हो गया, है ना, खांसी दमा इत्यादि, ये सारी चीजें हम लोग तीसरे घर से देखेंगे। तो आप ये देखिए तीसरे घर से अभी और भी चीजें हैं, सब चीजें, लेकिन लगभग मेन मुख्य चीजें इतनी सारी चीजें तीसरे भाव से है जो कि हमें देखना है, जानना है, और उसके साथ साथ सब चीजों को समझना अति आवश्यक है।
क्योंकि आजकल जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न हमें कहाँ से देखना ये भी तो जरूरी है कि नहीं? नहीं तो अब आज के समय में आप कोई पूछेगा कि गुरुजी हमारा वीजा नहीं हुआ, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, अगली उसी माइक ऑफ करें, तो कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि भाई वीजा हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, वीजा था ही नहीं, क्योंकि उस समय ना वीजा लगता था, ना इस प्रकार की हवाई यात्राएं होती थी, ना कुछ था। समझ के आप समझ जाते? तो इसलिए तीसरे भाव को अपने मजबूत करिए। तीसरे भाव को आप ये देखिए मजबूत करने के लिए सबसे क्या हुआ, कौन है संगीत का? अरे पढ़े पढ़े सुना रहा है गुरुजी लमटे ना। अशांत रहे। इस तीसरे भाव को मजबूत करने का सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप ये देखिए ग्रीन कलर का पेन लेकर, ग्रीन कलर का, हरे कलर का पेन लेकर, आप ये देखिए ग्रीन कलर का पेन लेकर और ब्लैंक पेपर पर, मतलब जिस पेपर पर लाइन ना हो, ब्लैंक पेपर पर आप ये देखिए जो तीसरे भाव का स्वामी है या बुध के मंत्र का पूर्ण रूपे डेली एक पेज आप यदि लिखते हैं तो आपका तीसरा भाव बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ बुध की भी कृपा होती है और आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होती है और वाक पटुता, कम्युनिकेशन पावर, ये सब चीजें बहुत अच्छा होता है। ग्रीन कलर का पेन लीजिए, ब्लैंक पेपर पर लीजिए, आप देखिए कितना होगा क्या? अरे कोई भी मंत्र लिख दीजिए रोहित जी, आप बीज मंत्र लिखिए, वैदिक मंत्र नहीं। वैदिक मंत्र तो 4 बार आएगा, 5 बार, है ना? बीज मंत्र मात्र बीज मंत्र लिखना, ना वैदिक मंत्र लिखना, ना तांत्रिक मंत्र लिखना है, ठीक है? ना तांत्रिक ना वैदिक कुछ नहीं, मात्र बीज मंत्र। बीज ही संपूर्ण, इसलिए उसको बीज मंत्र बोला जाता है कि बीज यदि सही हो तो बीज से आप ये देखिए संपूर्ण वृक्ष आ जाता है। बीज से ही ना आता है, बीज से संपूर्ण वृक्ष आ जाता है और उसी वृक्ष में फिर आप ये देखिए फल लगते हैं और फिर वही फल हम तोड़ने के लिए जाते हैं और फिर वही फल के लिए हम सब कुछ करते हैं, ठीक है? ये चीजें बिल्कुल जप भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं पूर्ण रूप में। लेकिन यहाँ लिखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीसरा भाव किस चीज का है? लिखने का है। तीसरा भाव किस चीज का है? लिखने का है। तो इसलिए पहले जो है वो लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये चीजें अब आप लोग क्रमशः एक एक करके अपने प्रश्न इत्यादि पूछें। चलिए साधना पांडे जी प्रश्न बताएं। साधना पांडे, कौन सा ओम गंग गणपते नमः लिखना है? ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः भी आप लिख सकती हैं। इसमें शिवम जी आप शांत रहें कृपया करके। ओम गंग गणपते नमः भी बिल्कुल लिख सकती हैं। गणेश जी का मंत्र ये भी यदि आप लोग प्रतिदिन लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आप ये देखिए धीरे धीरे आपकी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, ठीक है? चलिए और किसी का बोलिए। कृष्ण कुमार जी प्रश्न बताएं। कृष्ण कुमार जी। देखो तो माता कुटुंब दूसरे भाव से नहीं, माता नहीं दो, हमने माता तो बोले नहीं दूसरे भाव से, हमने बोला संपूर्ण कुटुंब। आपने देखिए अब संपूर्ण कुटुंब में पूरा आपका संपूर्ण परिवार आ गया, जो कि हम लोग कहाँ से देखेंगे? जो कि हम लोग कहाँ से देखेंगे? दूसरे घर से देखेंगे। और तो एक प्रश्न, कोई बच्चे गूंगा है तो वो भी दूसरे भाव से। कोई बच्चा गूंगा है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, कोई बच्चा तुलाता है, कोई बच्चा हकलाता है, कोई बच्चा कुछ करता है, सारी चीजें तुतलाने, हकलाने, गूंगे इत्यादि के लिए अलग अलग भाव इत्यादि कुछ नहीं आएंगे, सब कुछ दूसरा भाव, ठीक है? किसी बच्चे के दांत बहुत ज्यादा आगे हैं, किसी बच्चे के दांत बहुत ज्यादा पीछे हैं, किसी बच्चे के दांत टूटे हुए हैं, किसी बच्चे के दांत काले हैं, किसी को पाइटिया इत्यादि हुआ है दांतों में। सारी चीजों का विचार हम लोग दूसरे घर से ही करेंगे, चलिए। और आगे प्रश्न किसी का? गुरुजी बोले नीलेश जी प्रश्न बताएं। मुझे इस तरह के आपने बताया कि तीसरे भाव से सारी चीजें देखी जाती है, पराक्रम, मेहनत, इच्छा, सहयोग वगैरह। जी प्रश्न बताएं। बिल्कुल जी नीलेश जी आवाज आ रही, प्रश्न बताएं। सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि उनमें जो स्वामी मजबूत होगा तो सारी चीजें अच्छी रहेगी। बिल्कुल, जो अब उसका स्वामी भाई, जैसे अभी हमने बताया कि जो घर आपने देखे देखना पड़ेगा, तो जो घर आप देखेंगे वो हर प्रकार से पूर्ण रूप में मजबूत होगा। जैसे इसमें मैंने एक चीज देखी, मतलब खुद के ऊपर भी लेकर के देखा, जैसे पराक्रम से उसमें आधी चीजें मिलती है और आधी चीज नहीं मिल रही है, फिर मुझे उसमें क्या है? इसीलिए ऐसे नीलेश जी शायद से आप कल क्लास में नहीं थे, आप लोग इसीलिए सब कुछ अच्छे से एकदम ध्यान, तो फिर आपने ध्यान से सुना नहीं। हमने इसलिए बोला हर एक चीज देखने के लिए हमें 12 घर भी देखने पड़ेंगे, उनके साथ साथ नवग्रह भी देखने पड़ेंगे। जब दोनों ही चीजें ओके होंगी, 12 घर भी ओके करेंगे, नवग्रह भी ओके करेंगे, तब वो चीज हमें पूर्ण रूप में प्राप्त होगी। तो जैसे आपने देखिए आधी चीजें जो मिल रही हैं, आधी चीजें जो मिल रही है, इसका मतलब तृतीय भाव और उन भावों से संबंधित जो ग्रह हैं वो चीजें ओके कर रहे हैं। आधी चीजें जो नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है तृतीय भाव तो ओके हो लेकिन वो ग्रह नहीं मिल रहे हैं, अर्थात वो ग्रह उसके लिए ओके ना कर रहे हो, ये चीज है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न ज्ञान दत्त मिश्रा जी प्रश्न बताएं। ज्ञान दत्त मिश्रा जी।
आपने जो बताया ग्रीन कलर का पेन लेकर सादे पेपर में किसका मंत्र लिखना है, खुद का? बुद्ध का मंत्र आप बीज मंत्र लिख सकते हो, गम गणपति नमः लिख सकते हैं, या आप अपने इष्ट का मंत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गणेश जी का मंत्र लिखिए, अपने बुद्ध का मंत्र लिखिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। गुरुजी बीज मंत्र भी बता दीजिए कौन सा है बुद्ध का, वो बुधाय नमः। और ये मंगल का वो ओम अंगर का है। हाँ वो मंगल, लेकिन बुध का ये है तो ये लिख सकते हैं। चलिए और आगे प्रश्न किसी का? हाँ, सर जी। बोले बोले श्री हरिओम जी बोले, पहले फिर देवराज जी पे आते हैं। बोले श्री हरिओम जी बोलिए। जी गुरु जी, जैसे नक्षत्र में जन्म होता है किसी बालक का, जैसे अश्विनी नक्षत्र में हुआ जी, उसके बाद तो भरनी लगेगा जी, तो अश्विनी नक्षत्र में तो केतु स्वामी हुआ जी, अब भरनी में होगा तो शुक्र ही होगा जी। जैसे कल उस दिन समझा रहे थे तो अश्विनी के बाद हस्त बता रहे थे, फिर किसका बता दिए, वो समझ नहीं आ रहा। अरे हम क्यों बताएंगे अश्विनी के बाद, हम हस्त क्यों बताएंगे? अश्विनी के बाद भरनी ही आएगा, भरनी के बाद कृतिका, रोहिणी, वृक्षरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्याप्लेशा, मघा, क्रम यही है। हमारा ये तात्पर्य था, कहने का तात्पर्य ये था हरिओम जी, कि अगर किसी बच्चे का जन्म जैसे अश्विनी में हो गया तो केतु के नक्षत्र में हो गया, ठीक है, तो हमने दूर का भी बता दिया कि अगर मान के चलिए भाई उसमें नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो हस्त आएगा, कभी ना कभी तो शतभिषा आएगा। तो अगर जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसके स्वामी की महादशा में ही जातक का जन्म होता है। तो बस वही आपको देखना है पूर्ण रूपेण कि जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र रहेगा वही जन्म नक्षत्र के स्वामी की महादशा में हमारा जन्म होगा। ठीक है, चलिए देवराज शर्मा जी बताएं। देवराज शर्मा जी। सर जी देवराज जी प्रश्न बताएं। जी बोलिए। गुरु जी आपने कुछ टाइम पहले बताया था कि किसी लड़की के लिए अगर झूठ, किसी की शादी हो रही है किसी लड़की के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसका दोष नहीं लगता है। जी जी प्रश्न क्या है इसमें? तो गुरुजी अभी एक कुंडली आई थी, तो गुरुजी प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है गुरुजी, और ब्राह्मणों में शादी हो रही है तो उनकी जो नाड़ी है सेम है गुरुजी। तो गुरुजी उसके लिए कुछ रेमेडीज हो सकती है या नहीं? नाड़ी दोष का परिहार करा दीजिए ना भाई, जो भी हो तो उनको मतलब जो भी ब्राह्मण इत्यादि के हो उनको ब्राह्मण को स्वर्ण दान करा दीजिए, या गाय की बछिया, गाय का बछड़ा इत्यादि दान करा दीजिए। तो अगर अच्छे पैसे धन इत्यादि से संपन्न हो तो भाई जो भी पंडित जी पूजा पाठ इत्यादि कराएं तो अच्छी सोने की अंगूठी या सोने की चैन इत्यादि आप स्वयं को दान करा लीजिए, या ब्राह्मण को, या तो गाय का बछड़ा दान करा दीजिए, तो थोड़ा नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभिजीत मिश्रा जी प्रश्न बताएं। अभिजीत मिश्रा। सर गुरुजी। अभिजीत मिश्रा जी प्रश्न बताएं। जी प्रणाम गुरुदेव। जी अभिजीत जी बताएं। गुरुदेव आवाज बराबर जा रही है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप प्रश्न बताएं। जी गुरुदेव, द्वितीय भाव से हम लोग खान पान का जो है अभिरुचि को जानेंगे। जी खान पान के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार जो है तृतीय भाव से अभिरुचि को जानेंगे तो ये अभिरुचि जो है खान पान से हटके होगा क्या? बिल्कुल ही खान पान से हटके। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों को, आप ही देखिए वो अब हमें नाम नहीं पता, पोगो या कुछ देख कर ही खाना खाते हैं। कई बच्चों आप ही देखिए खेल कर ही खाना खाते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर हम आपसे आपके शौक के बारे में पूछे, आपको किस चीज का शौक है, बताइए आपको किस चीज का शौक है, किसमें रुचि है? गीत संगीत, गायन वादन, नृत्य संगीत, है ना, या और कोई खेल कूद इत्यादि, या चेस खेलना, कैरम, या फिर फुटबॉल पढ़ना, कुछ तो कार्टून, किस चीज में आपकी रुचि, बताइए जी। मुझे तो सोने में। सोने में? तो जैसे आपकी सोने में अभिरुचि है तो आप ये देखिए इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है ना। तो जिसमें ये तीसरे घर से हमें पता चलेगा कि हमारी रुचि किसमें है। ठीक है, तो ये चीज है। रील देखने में कई लोग आजकल रील देखने में रुचि होती है, रात रात भर रील देखने में निकाल देते हैं। सही है। और ये जी अभिरुचि अद्वितीय भाव से खाने की रुचि है ना? दूसरे भाव से हम लोग खाने पीने की रुचि देखेंगे और कोई रुचि इत्यादि नहीं देखेंगे। लीलामणि जी आपका कोई प्रश्न? लीलामणि जी, आप लीलामणि जी हैं? जी बोलिए, आप लीलामणि। हाँ, चलिए ठीक है। कोई प्रश्न लीलामणि जी आपका? कहीं का प्रश्न नहीं मुझे, कहीं का प्रश्न नहीं मुझे। कौन सा? आप ऐसा करिए, मैसेज कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी प्रवेश जी आ रहे हैं।
जैसे आप बताएं कि इंटरव्यू मुझे मेरा कहना ये था कहा जाता है कि हमारे मतलब थोड़ा सा हम जब कर सकते हैं। पंकज जी फिर से बोलिए। जैसे कि आपने कहा जो इंटरव्यू वगैरह होता है साक्षात्कार वगैरह तो वो तृतीय भाव से देखा जाता है। मैं पीएचडी के लिए 2-3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, अभी जेसीओ का इंटरव्यू दिया हूँ, उसमें मुझे समझता नहीं कि मतलब उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए तीसरा भाव देखेंगे। जब तक आपका तीसरा भाव ओके नहीं करेगा, तो तीसरा भाव अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप जेसीओ का भले इंटरव्यू दीजिए या पीएचडी के लिए इंटरव्यू दीजिए, तब तक ओके नहीं होगा। जब तक हमारा तीसरा भाव जैसे ही अच्छा रहेगा आपके देखिए, तभी हमें इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। ये चीज ठीक है। हाँ, अब वही है कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस इत्यादि करिए, सब चीजें हमने उपाय आपको बता दिया, वही करिए तो अपने आप हो जाएगा। जी गौरव शर्मा जी बताएं। गौरव शर्मा जी प्रश्न जी प्रकाश जी आ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये उपचय भाव है और पराक्रम का भाव है और कंपटीशन का भी है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कोई जातक कंपटीशन देता है किसी भी तरह का, तो वो फेल होता है या बाद में पास होता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, कब तक वो लगा रहेगा? ये थर्ड भाव से देखेंगे या किसी और भाव से देखेंगे? ये थर्ड भाव से तो देखेंगे। इसके साथ साथ अब अगर आप मान के चलिए दो चीजें होती हैं, है ना। अब अगर मान के चलिए वो किसी एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर लगाए, राइट, जैसे ग्रेजुएशन के लिए लगाए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगाए, ठीक है, या कोई पीएचडी के लिए जैसे अभी कहा, तो इसके लिए आप ये देखिए थर्ड हाउस के साथ साथ हमें और दूसरे भाव भी देखने हैं। और अगर कोई वो जॉब के लिए, राइट, अगर जॉब के लिए या फिर करियर वाइज अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा, तो उसके थर्ड तो हमें देखना ही देखना मस्ट है। उसके साथ साथ हमें एकाध भाव और भी देखना पड़ेगा, तब वो चीजें पूर्ण रूप क्लियर होंगी कि वो तब पूर्ण रूप क्लियर कर पाएगा। लेकिन थर्ड जो कंटिन्यू है पढ़ाई, तो ये लगातार कब तक लगा रहेगा, ये कहाँ से देखना है? वो थर्ड ही बताएगा। वो क्योंकि थर्ड ही आपने देखिए हमारा पराक्रम, परिश्रम, मेहनत, राइट, हमारे अंदर कब तक जुनून है, वो चीजें वो थर्ड ही बताएगा। जब तक हमारे अंदर जुनून है तब तक हम लोग थर्ड एक्टिव, जब तक एक्टिव रहेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। जब थर्ड शांत हो गया तो फिर हम शांत हो गए, फिर नहीं कर पाएंगे, तो वो थर्ड ही बताएगा। ठीक है, ये चीज है। चलिए जी प्रवेश जी आप बताएं प्रश्न। प्रवेश जी, फिर दीपक जी का नंबर है, प्रवेश जी के बाद। जी गुरुजी, ये जो उत्तरा कालामृत है तो इसमें मैं तीसरे भाव के बारे में प्रवेश जी आप अंतिम में प्रश्न पूछ लीजिएगा, है ना, अंतिम में प्रश्न, क्योंकि आगे का आप लोग का जो भी प्रश्न होगा ना, आप लोग कृपया करके, अब जैसे उत्तर कालामृत अब कई लोग के दिमाग में बैठ गई ये क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसलिए हम लोग को सबको देखकर चलना है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो चीज है। चलिए, और किसी का प्रश्न कोई? दीपक जोशी जी आप बताइए। मेरा कहना है गुरु जी, जो शुक्र व्यापार बताया आपने, कुछ थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया हो। कौन सा व्यापार? शुक्र, जो गुरु जी आपने बताया। फुटकर हमने बताया, फुटकर हमने फुटकर नहीं बताया, फुटकर हमने बताया, फुटकर व्यापार जी, फुटकर इट मींस मतलब छोटे छोटे व्यापार जैसे टेम्परेरी हो, जैसे आप मान के चले कहीं रोड चौराहे पर ठेला लगाए किसी चीज का, तो वो फुटकर हुआ, राइट। आज हो सकता है कल ना हो, कल कहीं और लगा ले, है ना। तो जो इस प्रकार के व्यापार हो, जो सीजनेबल मतलब लगते हैं, जो सीजन में लगते हैं, जो इस प्रकार के व्यापार काम है, जैसे आपने देखा होगा संडे आपने देखिए किसी चीज की मंडी लगती है, सब्जियों की आपके देखिए, गाड़ियों की भी संडे टू संडे गाड़ियों की भी मतलब लगती है ना, बाकी और कपड़ों की भी लगती है संडे टू संडे। तो ऐसा इस प्रकार के व्यापार को हम लोग क्या बोलेंगे? फुटकर व्यापार बोलते हैं, जो कि कंटिन्यू ना, जो कि स्थायी ना हो, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फुटकर व्यापार बोलेंगे। ये चीज है। जी कौटिल जी आप बोलिए, आप अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। कौटिल जी, गौरव जोशी जी बताएं। गौरव जी प्रश्न बताएं। आवाज नहीं आ रही गौरव जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका? जी मैं पूछ रहा था, जो आपने हरे रंग का पेन बोला था ना, तो हरे रंग का कलर होना चाहिए कि हरे रंग का पेन होना चाहिए? नहीं, हरे रंग का मतलब जो लिखे तो वो हरा रंग होना चाहिए। अगर आप जैसे कलर से भी लिख सकते हैं तो वो भी हो सकता है। मतलब एक चीज होती है, जैसे आप बोलते हैं ना आजकल के ये पंडित जी की हमारा मुरली तो 2.5 साल बाद खत्म हो जाएगा, साढ़े पंडित जी ने अदा किया है, तो फिर वो 28 साल बाद खत्म होता है कि वो किसी की पर्टिकुलर 28 साल तक मंगल की दशा होगी, वो खत्म हो गया होगा, तो उन्होंने ऐसी बात प्रचलन नहीं, वो सबका कोई अब वो विषय आगे का है, परंतु अभी बस एक ही लाइन हम बताएंगे कि वो सभी का रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की मंगल की पर्टिकुलर दशा रहती है तो उसके बाद खत्म हो जाता है, वो सभी का
उसका इफेक्ट रहता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं खत्म हो जाता। कोई भी चीज हमारे जीवन में अगर कोई भी कुंडलियों में हमारे है, कोई भी चीज खत्म नहीं होती। वो कोई दोष हो, वो कोई राजयोग हो या कोई भी चीज हो, उसके इफेक्ट में आपने देखिए कम ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होता है, बट वो कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है ना। तो ये चलिए आगे और किसी का प्रश्न बताएं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रेम सागर शुक्ला जी बताएं, प्रश्न बताएं प्रेम सागर शुक्ला जी। जी गुरुजी प्रणाम। कह रहे हैं कि वो तृतीय भाव अच्छा है या खराब है, कितना अच्छा है कितना खराब है, ऐसे प्रश्नों का हम जवाब कैसे पाएंगे? इसमें यही है कि जैसे आगे आगे धीरे धीरे हम लोग कुंडली देखेंगे तो उसमें तीसरे घर के स्वामी की स्थिति देखेंगे कि स्वामी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है ना, किस प्रकार की स्थिति में बैठा है, तीसरे घर में कौन बैठा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल करते जाएंगे उन सभी चीजों को, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो अच्छे के होते हैं और कौन कौन से पॉइंट नेगेटिव के होते हैं। तो आप लोग मैच करेंगे, तो जो अगर अच्छे के पॉइंट सभी मिलेंगे तो इसका मतलब वो अच्छा हो जाएगा, अगर नेगेटिव के सभी पॉइंट मिलेंगे तो वो नेगेटिव चीजें हो जाएंगी। ठीक है जी। हाँ बोले संदीप। हाँ लीलामणि जी आप बोले। जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था आगे का है गुरु जी। गुरु जी, ये न्यायाधीश लाइन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए कौन सा योग देखना चाहिए गुरु जी? अब वही है कि योग इत्यादि सब चीजें, न्यायाधीश सब शनि देवता, न्यायाधीश अगर रहेंगे तो सब शनि देवता, बाकी वही शनि देवता जब मजबूत रहेंगे तभी व्यक्ति को न्यायाधीश इत्यादि सब चीजें बनाएंगे। बाकी कौन सा घर इत्यादि देखा जाता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कोई भी लीलामणि की सब चीजें हम लोग आगे पूर्ण पर एक एक चीज की चर्चा करेंगे, किस चीज के लिए क्या देखा जाता है। इसके बाद अब आप लोग भी सारे प्रश्न वो करिए। जैसे 3 घर हो गए, अब 3 घर में आपने देखिए कितने प्रश्न बनेंगे, आप लोग सब कुछ पूछ सकते हैं हमसे कि 3 घरों से संबंधित जितना हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। एक चीज और, कल का, क्योंकि कल तीज है, कल तीज इत्यादि है ना, उसके पश्चात गणेश चतुर्थी है कल और परसों, तो इसलिए कल और परसों जहाँ तक के अवकाश रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को इधर इच्छा किसी की नहीं गुरुजी अब तीज है लेकिन आप क्लास ले सकते हैं, है ना, तो अगर फिर होगा तो पोल कर दिया जाएगा। लेकिन तीज है तो इसमें कई महिलाएं भी है, कई प्रकार की चीजें, किसी को दिक्कत ना हो तो व्रत इत्यादि भी सबका रहेगा, इस वजह से अवकाश इत्यादि रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए संदीप मिश्रा जी प्रश्न बताएं। जी संदीप मिश्रा जी प्रश्न बताएं। पूजा का मैं कल कर सकते हैं, कल कभी भी कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से। जी आप नहीं, आप बोले सुबह 6 बजे से 6 साढ़े 6 से लेकर 7 साढ़े 7 तक का अच्छा वो है, बाकी उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। वो व्रत तो पूरा रहेगा जैसा रहता है, वो तो पूरा रहेगा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी संदीप मिश्रा जी बताएं। गुरुजी, जैसे किसी का अगर गुण अच्छा है, आजकल देखने को अधिकतर मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कई जगह देखा है अयोध्या में या बनारस या वृंदावन में जो महंत वगैरह होते, साधु संत होते हैं, वो किसी यजमान के सामने तो अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार भी प्रकट करते हैं, और किसी विद्यार्थी के सामने ऐसे अपशब्द वाणी का प्रयोग करते हैं कि जिससे बुरा भी लगता है। उसी तरीके से लोग भी हैं, जैसे कि घर में रहेंगे तो दूसरा उनका व्यवहार रहेगा, अगर बाहर रहते हैं तो दूसरा व्यवहार रहता है। तो ये इससे क्या मतलब? अभी आप कहाँ थे संदीप जी? अभी सेम यही क्वेश्चन किसी ने किया था, किस जातक ने किया था? सेम प्रश्न किसी ने किया था, अभी यही प्रश्न किसी ने किया था ना, कि नाम नहीं याद आ रहा हमें, बट कभी यही प्रश्न किसी ने किया था, तो हमने वही उत्तर दिया था संदीप मिश्रा जी। मैंने किया था जी, मैंने किया था। हाँ, दीपक जोशी जी ने यही प्रश्न किया था। आप देखिए कि एक कोई गुरु जी लोग कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर अच्छा सब चीजें बोल रहे, इतना मीठा मीठा, अब यजमान के सामने, क्लाइंट के सामने तो आप देखिए सभी मीठा मीठा बोलेंगे, उनको तो गाली नहीं ना दे सकते हैं। ठीक है, तो यही हम आपको बोल रहे हैं कि वो हमारा एक कर्म हो गया। और आप ये देखिए, अगर जो इस प्रकार का मतलब रहते हैं, ये थोड़ा बहुत तो देखिए सभी करते हैं, वैसा नहीं कि जो मान के चलिए कि जो आप बाहर व्यक्तियों से बातचीत करेंगे सेम उसी टोन में आप घर पे ही बातचीत करें, वो तो पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा बहुत चलता है। परंतु किसी का यदि पूरा ही उल्टा रहता है कि बाहर इतना अच्छा ज्ञान का उपदेश दे रहा है, अंदर चलकर वही पूर्ण पर गलत कार्य कर रहा है, तो उनका भी खुद प्रबल नहीं माना जाएगा, उस खुद को प्रबल बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि प्रबल माना जाएगा, वो खुद पीड़ित ही माना जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये चीज है, वो खुद पीड़ित ही माना जाएगा, तो उसको हम लोग प्रबल नहीं मानते। अगर आपने मान के चलिए बाहर उनकी अच्छी वाणी सुनने को मिल रहा है सब चीजें, तो वहाँ राहु इत्यादि का प्रभाव आएगा कि वो चालाक इतने हैं, आप समझ रहे हैं, वो इतने चालाक हैं, वो इतने छल कपटी हैं, वो इतने ढोंगी हैं। ढोंगी ना बोला जाएगा भाई कि आप बाहर ऐसे सब चीजें पूरा अच्छा कर रहे हैं जो भी यजमानों के सामने, क्योंकि आपको उनसे पैसा मिलना है, और जहाँ आपको बाकी व्यवहार दूसरों से गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ढोंगी इत्यादि हुए। इंसान वही है जिसका व्यक्तित्व, जिसका चरित्र न बदले, अर्थात जो सभी के सामने सम व्यवहार इत्यादि करे, सम स्थिति में रहे, सम परिस्थिति में रहे, वही व्यक्ति
एग्जाम देने जाते हैं तो उसका कोई नहीं रहता है, संपूर्ण बता देते तो कौन सा एग्जाम की बात बता दें। वो तीसरा भाव, जैसे आप ये देखिए पहले अभी भी शायद से चलता है, हमें नहीं पता, इग्नू, जैसे इग्नू इंदिरा गांधी वाला सब चीजें पूर्ण रूप में चलता था, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा, अर्थात हम लोग साल भर अपना पढ़ सकते हैं, अपनी कहीं भी रहकर हम लोग तैयारी कर सकते हैं, बस हमें एग्जाम देने जाना रहता है। तो दूरस्थ का जैसे आप भी देखिए, हम लोग 10th 12th 8 से लेकर 12th तक हम लोग कैसे रेगुलर शिक्षा करते हैं। रेगुलर शिक्षा इट मींस हम लोग डेली स्कूल जाते हैं, राइट, डेली स्कूल जाते हैं, डेली पढ़ते हैं सब चीजें, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन इत्यादि से ये होता है, शास्त्री इत्यादि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि हो गया, तो उसमें हमें सिर्फ यदि नहीं हम पढ़ सकते या नहीं हमारे पास समय है या और कोई परिस्थितियां हैं तो हम मात्र एग्जाम भर दे सकते हैं और बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई या तो स्वयं से कर सकते हैं या तो फिर नकल इत्यादि करके या जुगाड़ इत्यादि से या तो पैसे इत्यादि से, या ये सब चीजें देखिए कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, चलिए आलोक जी बता, आलोक जी का प्रश्न है। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है, गुरुजी बोले आलोक, बोले आलोक, गुरुजी आवाज माइक ऑफ, माइक ऑफ, हाँ बोले आलोक। जी गुरुजी, तीसरे 4 से 11-12 साल तक बच्चे को, बिल्कुल बिल्कुल, तो गुरुजी ने बताया शादी का भी योग उसमें देखा जाता है कि लड़की लाइक कर दी या कुछ भी, तो वो तो गुरुजी आगे का हो जाएगा ना कि ये नहीं देगा, मतलब ये है भाई आगे का भी, भाई जैसे अगर कोई शादी इत्यादि जैसे हम कोई आया कि हमें भाई लड़की देखने जाना है, ठीक है, तो उस प्रकार ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है आलोक जी की 4 से 11 तक देखना है, मतलब हम सिर्फ 11 तक वर्ष तक ही देखें, उसके बाद क्या, उसके बाद हम पराक्रम नहीं देखेंगे, उसके बाद हम छोटी यात्रा नहीं करेंगे, उसके बाद कुकर व्यापार नहीं करेंगे, उसके बाद है ना काम नहीं करेंगे, उसके बाद के भाई बहनों के साथ सच नहीं रहेंगे क्या मित्र नहीं रहेंगे। अरे ये तो ये चीजें कि उस समय तक, पूरे समय तक वो भाव विशेष रूप से एक्टिव रहता है, आप समझ रहे, उसके भाव भी उन्हीं से हम सब चीजें देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि उसके बाद फिर घर वो बंद हो जाएगा कि दरवाजे बंद हो जाए उस घर के, ऐसा कुछ नहीं है। उस घर में विशेष रूप से तीसरे घर में किसके घर द्वारा संचालित किया जाता है। जब वो घर है तो घर को घर कैसे संचालित करेगा, घर को तो आप ये देखिए ग्रह संचालित करेगा ना, समझ रहे हैं आप पांडे जी, भाई अगर कोई घर है तो घर संचालित कौन करेगा, घर को आप ये देखिए उसका मालिक संचालित करेगा, क्या एक घर दूसरे 2 घर मिलकर एक घर को संचालित करते हैं, आप समझिए बात को, समझ दो निर्जीव चीजें नहीं ना होगी, दो जब चीजें पूर्ण रूप तभी होगा जब निर्जीव में सजीव मिलेगा, तभी चीजें पूर्ण होगी। ठीक है गुरुदेव, क्वेश्चन और था, एक सेकंड आलोक जी, गुरुदेव देशकाल परिस्थिति से अगर जैसे ये प्रश्न भी बहुत सारे, देशकाल परिस्थिति से अगर जैसे हरियाणा के लोग बिना गाली के बात नहीं करते तो सबका तीसरा भाव नहीं खराब होगा। अब देखिए देशकाल परिस्थिति अगर कहीं गाली अगर रिवाज है कि देखिए, अब आपने भी सुना होगा यूपी बिहार या कई जगह इस प्रकार की प्रथा भी है कि जब विवाह इत्यादि होता है, विवाह के बाद कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ ससुराल वालों को महिलाएं गाली में गाना गाते गाली देते, राइट ना, तो वो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कहीं है, ठीक है, तो वो क्या, अब उसका क्या होता है, क्या महिलाओं का तृतीय भाव खराब हो जाएगा, वो रिवाज है, वो कस्टम है, आप समझ रहे कि नहीं, तो वहाँ उनका तृतीय भाव नहीं खराब होगा, आप समझ, तो उस प्रकार से ये उस प्रकार की बातचीत हो रही है कि जहाँ व्यक्ति कंटिन्यू सिर्फ गाली से ही बात कर रहा है, अपशब्द इत्यादि, वो सिस्टम है, वो सिस्टम कोई नहीं बदल सकता, समझ रहे हैं, कई जगह गालियां ही दे जाती है, उसको रिवाज माना जाता है कि भाई महिलाएं ससुराल वालों को या लड़के के माता पिता वालों को नाम बोल पर गाली दिया देती है, इस प्रकार से चीजें उनको इस प्रकार से बुलाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप बता सकते हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न है, हमको ये पूछना, गुरुजी हमको अपनी कुंडली गुरुजी स्वयं देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते सब चीजें, तो अपनी कुंडली आप तब नहीं देख सकते जब परम विद्वान बन जाएंगे तब मत देखिएगा, समझ रहे हैं, लेकिन अपनी कुंडली अभी तो आप जानते नहीं, तो अभी तो आप देख सकते हैं सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी मेरा प्रश्न है, और गुरुजी एक चीज बोले, जल्दी बोले आलोक जी, बोले प्रश्न बोले डायरेक्ट। जी गुरुजी हमको ये पूछना था कि जैसे गुरुजी ऐसे कुंडली देख करके तो बता सकते हैं कि चंद्र जिस राशि में चंद्र बैठा है हमारी जन्म राशि हुई, लेकिन अलग से क्या कहते हैं, जैसे किसी का जन्म डेट मिला कुंडली नहीं बनाया तो क्या भयाद रोग चंद्र स्पष्ट करने के बाद ही बता सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अरे भयाद रोग चंद्र स्पष्ट हो गया और बचा ही गया, चंद्र स्पष्ट हो गया मतलब सब राशि निकल गई, चंद्र स्पष्ट हो गया, राशि निकल आई कला वही तो निकलता है, आप इधर से कान पकड़ी उधर से कान पकड़ी, बात एक ही जो भी है। जी प्रवेश शुक्ला जी आप प्रश्न बताएं, प्रवेश शुक्ला जी का
प्रश्न है, फिर उसके बाद अंशु सोनी जी का प्रश्न। जी बोले प्रभु। गुरुजी, जो आपने जो बताया है और इसके साथ साथ जो आपने कल आपने एक पेज भी शेयर किया था जिसमें तीसरे सभी भावों के अंदर से देखे जाने वाले विषय उसके अंदर लिखे हुए थे। तो इसके साथ साथ उत्तरा कालामृत में थोड़ा सा जो भाव से संबंधित देखे जाने वाले जो विषय हैं वो अलग थोड़े से दिए हुए हैं। जैसे इसमें लिखा है कि तीसरे भाई से हम टांगें, मार्ग में आने वाला स्थान, चित्त का भ्रम, स्वर्ग, दोषपूर्ण खाना पीना, धन का विभाजन, भूषण, सद्गुण, शारीरिक बल, देह का बढ़ना। बिल्कुल प्रवेश जी, इसी प्रकार जैसे अभी हम आप लोग सबको बता रहे थे, तो इसलिए हमने बोला था कि इसके अतिरिक्त भी और कई चीजें आप समझ रहे हैं, जो आपने बता रहे सारी चीजें हम लोग पूर्ण रूप में देख सकते हैं। हमने वही तो बोला कि मिनिमम 100 चीजें हैं एक भाव से, मिनिमम 100 चीजें, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वही चीजें कि जो चीजें अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी पूर्ण रूप में नए सब चीजें हैं, तो जो चीजें वर्तमान में हमें जो चीजें याद रह सके और जो चीजें मेजर है, इसलिए अभी हम लोगों ने उतना, क्योंकि अगर सारी चीजें लेकर चलेंगे तब तो आपको ही पता है कि फिर चीजें बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। इसीलिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो सारे विषय हमने आज आप सभी को मतलब बता दिए। तो इसी प्रकार हर एक भाव से हम लोग महत्वपूर्ण विषय ही लेकर चलेंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो उत्तर कालामृत में जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। मतलब इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी चीजें अगर हम लोग एकत्र करें तो कम से कम 100 से ज्यादा चीजें निकलेंगी, 100-150 से ज्यादा चीजें। अच्छा गुरुजी, दूसरे भाव से कपड़ा भी देखते हैं क्या? कपड़ा भी बिल्कुल नहीं, ऐसा पूर्ण रूप में कपड़ा इत्यादि नहीं, कीमती वस्त्र। जी बोले बोले। जी, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय भाव के बारे में कि इससे हम कपड़ा भी देखते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हठ। वो सबका वो लॉजिक अलग है प्रवेश, आप उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, है ना, कि उसके पीछे का लॉजिक इत्यादि अलग है, तो उस पर वो करिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी क्या किस उनके कहने का तात्पर्य क्या है ना, ये चीज। ठीक है, तो बोले साधना जी बोले। कह रहे हैं किसी कुंडली में अगर तुला लग्न में ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है 25 अंश का, तो ये अमावस्या, लगभग अमावस्या के माने है, अमावस्या का चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का। माइक ऑफ करें, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आप ये देखिए, ऐसा मतलब नहीं वो है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में होने से ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अमावस्या का है भाई। ज्येष्ठा नक्षत्र में तीसरे चरण का है, तीसरे चरण का है जी। साधना जी किसी भी चरण का हो, ज्येष्ठा नक्षत्र से अमावस्या का कोई मतलब नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा का हो सकता है चंद्रमा। गुरु जी किस पक्ष का है और चतुर्दशी तिथि का है? हाँ, यही बात पूछ रहे थे, चतुर्दशी तिथि है और किस पक्ष है? तो अमावस्या, लगभग अमावस्या, तो उसका तो शुभ है, माने चंद्रमा का जो लाभ है वो तो खत्म हो गया। कमजोर हो गया, कर्म का जी, यही बात है जी। लॉजिक लगाना मैं एक सेकंड नहीं, अब कल पूछ लीजिएगा जो लिखे हुए उनके प्रश्न का उत्तर दें। गौरव जी का, जिसका लॉजिक बिल्कुल सही गौरव जी। पांडे जी का प्रश्न है, कुछ 3 घर को किसी घर द्वारा बस बुध ग्रह की और कोई जो भी है। पांडे जी अभी है कि जो उसका स्वामी होगा, पांडे जी आप समझिए कि जो उस घर में राशि होगी उस घर के द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरे घर में अगर 5 नंबर है तो उसको संचालित कर सकते हैं, हम भाव संचालित होगा। सत्यम मिश्रा जी हमारा भी है, सत्यम मिश्रा जी आपका प्रश्न कहाँ है बताएं। जी गुरु, जिसका 3rd हाउस खराब हो उसको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। जिसका 3rd हाउस आप देखिए खराब इत्यादि है, तो ऐसे लोगों को अपने मित्र एवं दोस्त एवं भाई बहनों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा घर खराब है तो इसका तात्पर्य तीसरे घर से कौन कौन से संबंध देखते हैं, भाई बहन मित्र बंधु इत्यादि ये सब चीजें, तो उनसे हो सकता है सपोर्ट न मिले एवं हो सकता है। बोले कृष्ण पांडे जी, जल्दी बोले प्रश्न बताएं कृष्ण पांडे जी। गुरु जी, चंद्र स्पष्ट में जो अंश आता है तो उसके नक्षत्र और चरण बता सकते हैं ना? वही अंश हम आपको यहाँ दिखाते हैं। आप कृष्णा पांडे जी आप समझ रहे हैं, जो स्पष्ट में अंश आता है, अंश कला निकला आती है, वही अंश हम आपको यहाँ दिखा देते, कोई अंतर नहीं है। आप हाथ से निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ रहेगा, सेम वही राशि रहेगी, वही अंश रहेगा, वही कला, वही निकला। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है एक दो का, लेकिन वही सारी चीजें रहेंगी। आप समझे, वही अंश यही जो अंश हम आपको दिखाते हैं ना, ये वही अंश है। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। क्या
न्याय गुरु जी की वो चरण अलग से निकालते हैं भैया भगों को वो इसे देखिए वहाँ अलग से निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसलिए आपको अनुमानित एक बता दिया, वही निकलेगा। आप अगर वो पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो वही, और यहाँ जो अनुमानता निकालते हैं वो भी वही निकलेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस का अंतर आएगा तो वही चीजें निकालेगी। जी सत्यम मिश्रा जी प्रश्न बताएं सत्यम जी। जी गुरु प्रणाम। तो वही कह रहे थे कि जैसे कई लोग का होता है लेखन कार्य कुशल रहता है लेकिन कम्युनिकेशन व्यवस्था थोड़ा कमजोर रहता है, तो क्या है? तो वो वही चीज है कि हर एक चीज को देखने के लिए हमें दो चीजें देखनी है, उससे संबंधित ग्रह को और उससे संबंधित भाव को। जब ग्रह और भाव दोनों ओके कर देंगे भाई दोनों, तो उससे संबंधित सारी चीजें पूर्ण रूप में मिल जाएंगी। अगर एक ओके करेगा तो आधी चीजें मिलेंगी, दोनों ओके नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये चीज है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी जहाँ तक कल का अवकाश इत्यादि रहेगा पूर्ण रूप में, है ना, हम ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे, है ना, परसों भी गणेश चतुर्थी इत्यादि। तो इस प्रकार आप लोग को आप लोग सब चीजें जितना पढ़ाया गया है वो सब चीजें प्रैक्टिस करते जाइए, तभी सब चीजें पूर्ण रूप में होगी। जी आलोक जी बोले आलोक जी आप कुछ बोल रहे हैं। तो जी कल कहते हैं शुक्रवार हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा, तो शनिवार गणेश चतुर्थी का अवकाश हो जाएगा, फिर आज रविवार हो जाएगा, 3 दिन का अवकाश। अच्छा हाँ, फिर रविवार भी है। चलिए देखते जो जैसा आप लोग बोलेंगे, अगर होगा तो पोल कर लिया जाएगा जो भी है, नहीं तो बाकी गुरु जी कल का गुरु जी अवकाश कर दीजिए, परसों का गुरु जी क्लास ले लीजिए, जिससे एक दिन क्लास भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, देख लिया जाता है, अगर होगा तो फिर रविवार की, नहीं तो क्लास ले लिया जाएगा। गुरु जी कल छुट्टी नहीं हम कल छुट्टी है, कल तीज है, सब सबकी छुट्टी, तीज की अवश्य छुट्टी है, आप चिंता न करें।